प्यारे चर्चा प्रारंभ होता है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो है। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, श्री लाल आगे आए बैठे इन तखत, श्री लाल आगे आए बैठे इन तखत। चलिए। आए दीप गुजरात से, श्री राज बहे फारक, मायापुरी दिखाई के, नजर करी हक, नजर करे तरफ हक। तब गुजरात से आए दीप में। प्रणाम सुंदर सर। विद्याधनी श्री राज्य महाराज और धामधनी अक्षरातीत श्री राज्य महाराज के अति प्यारे प्राणधार सुंदर साथ जी, प्यारे साथियों सज्जनों, 8वें दिन की सायंकाल की महासभा प्रारंभ होने जा रही है। आप अक्षरातीत राज्य महाराज इस माया के दलदल में हम सब सुंदर साथ को निकालने के लिए ये बानी लाए, न केवाया वाणी माया मां पण साथ माटे केवाणी, साथ आवसे रुदयाणी, ते में कहूँ नेचे जानी, चरणे आया सो तो सही, पर पिछले साथ कारण ये बानी कही। राज्य महाराज कहते हैं कि मेरे सुंदर साथ जो मेरे साथ अपना घर बार छोड़ करके नवतनपुरी से पन्ना आ गए वो तो ठीक है, पर पिछला साथ यानी आने वाला सुंदर साथ जो छठे दिन की लीला में सुंदर साथ आएंगे, उनकी खातिर राज्य महाराज बाणी में विराजे। कहाँ विराजे? बाणी में हक बैठे इन इलम में, तो दिल अर्श हुआ मोमिन, सत्यम जानम अनंतम ब्रह्म, शास्त्र कह रहे थे आखिर वक्त में परमात्मा का स्वरूप ज्ञानमय हो गया होगा, विद्यामय होगा। तो प्यारे सुंदर साथ जी हक बैठे इन इलम में, अब अपनी रूहों को प्रबोध कर रहे, हादी के कदमों पण आपण चालिए रे सुंदर साथ जी, कि धनी के नक्शे बीतक क्यों सुनाई जा रही, उसका कारण क्या है? तो साथियों, श्री जी ने जो कदम भरे, जो नक्शे कदम भरे, जो रहने हैं, जो चल के दिखाया है, वो उसके ऊपर अगर सुंदर साथ चलेंगे तो आने वाले समय में वो कभी भी भटकेंगे नहीं। अब कारवां चल रहा है, जूनागढ़ पहुंचे हैं। कहाँ पहुंचे हैं? जूनागढ़ में प्यारे सुंदर साथ जी कल के दिन की चर्चा थी। हरजी व्यास प्रकांड पंडित थे। प्यारे साथियों, जब उनको पूछा गया कि 84 लाख जो स्तंभों का जो महल है वो कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि भाई इसकी जानकारी हमको, कभी वो आदिनारायण का बताते थे, कभी अक्षर का बताते थे। उनको हीरे के महल का जो वर्णन आया भागवत के 10वें स्कंद में, उसका वो उत्तर दे सके नहीं। पर आखिर में उसका वर्णन क्या था, असली वर्णन क्या था, ध्यान से सुनो। बोलो श्री प्राणनाथ। प्यारे साथियों, हुआ क्या था कि एक ब्राह्मण पुत्र था, वो मर गया था। अब वो अर्जुन को आकर के अर्जी किया, तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि प्रभु उनको जिंदा कर दीजिए। भगवान की सत्ता मेरे पास थोड़ी है, मैं उनको जिंदा कर दूं, शक्ति है पर आदेश नहीं है। तो कि अगर आप जिद करते हैं तो चलिए मेरे साथ। शक्तिमय कवच में दोनों चले। कौन? भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों चले मृत्यलोक से, और यहाँ से चले थे। तो भागवत में वर्णन आता है कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से अर्जुन ने 7 समुद्र पार किया। उसके बाद वो आगे चले तो 7 शून्य को पार किया। अंधेरी दुनिया आई तो सुदर्शन चक्र के माध्यम से उन्होंने वो अंधेरे को दूर किया। उसके बाद फिर कहते हैं कि अंधेरा तो झड़ गया, चला गया सुदर्शन चक्र के माध्यम से। उसके बाद दिव्य लोक उनको दिखाई पड़ा, तो अर्जुन की आंखें बंद हो गई।
उसके बाद एक जलाशय दिखाई पड़ा, उसमें तेजोमय स्वरूप दिखाई पड़ा। उसमें नजदीक से देखा था तो उसमें हीरे के थंब का महल था। बोलो श्री प्राणनाथ। ये भागवत का कथन है। अब वो कहाँ था, तारतम के बाद पता चलता है प्यारे साथियों, क्यों चतुष्पाद भूत्वा भोग्या सर्वमाधक भोजनम। अक्षर ब्रह्म जो ब्रह्मांड बनाते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाते हैं, अक्षर का मन अव्यकृत ब्रह्म है। क्या है? ज्योति स्वरूप प्रणव ब्रह्म। जो वहां से जो सुमंगला शक्ति है, कौन सी शक्ति है? सुमंगला शक्ति है। वो चिंतन करती है और अपने आप को शेष कहते हैं, शून्य को। शून्य के अंदर मोह सागर में अपने आप को देखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब पड़ा था मोह सागर में। अब व्यास जी ने वर्णन कर दिया था, अब वो असली कहाँ है ये इनको पता नहीं था। पर तारतम के बाद पता चलता है भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र यानी अपनी ज्ञान चक्षुओं से जो विद्या प्राप्त हुई थी उसके माध्यम से वो आगे बढ़े थे। अब प्रश्न ये होता है, शरीर समेत कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता, वैकुंठ में नहीं जा सकता, तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण इस योग माया का दीदार कैसे करा दिया? बोलो श्री प्राणनाथ। ध्यान से ये वर्णन तो व्यास जी ने कर दिया, पर जो बाद में चिंतन किया कि स्वर्ग शरीर समेत तो स्वर्ग और वैकुंठ में कोई एंट्री नहीं कर सकता, फिर इन्होंने कैसे कर दिया? तो प्यारे साथियों, एक होता है अभी कोई चंद्रमा पर जाना हो तो शरीर समेत जा सकते हैं, पर रक्षा कवच होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रक्षा कवच। अभी जितने भी वैज्ञानिक जाते हैं ना, वैज्ञानिक हमारे देश के चंद्रमा पर जाते हैं, तो पहले तो उनका जो विमान होता है, जो जिसके ऊपर भी बैठ करके जाते हैं, उसको ऐसी धातुओं से लेस किया जाता है बाहर का वातावरण उसको अंदर एंट्री कर सके नहीं है। गुरुत्वाकर्षण के उसकी परिधि को पार करते हैं और अपने पूरी रक्षा से उनका विमान भी उस तरीके से बनाया होता है। कहने का अर्थ यही है कि रक्षा कवच संपूर्ण भरपूर है उनके पास। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण सुरक्षा रक्षा कवच से लेस थे, इसलिए बाहर की कोई भी शक्ति उनका कुछ भी बिगाड़ सकी नहीं। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को योग माया के अंदर जो हीरे का महल है, अब उनको व्यास जी को पता नहीं है कहाँ का दर्शन कर रहा है, पर व्यास जी की समाधि में उसका दर्शन हुआ कि भाई अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने ये हीरे के थंबों वाले महल तक ले गए थे, उनकी अर्जुन की सुरता को। फिर यहाँ लिखने से तो लिख दिया, पर यहाँ हरजी व्यास को जब श्री जी ने सवाल किया कि बताओ श्रीमान जी कि ये कहाँ का वर्णन है, वो कहने लगा कभी तो आदिनारायण का, कभी अक्षर का। तो कहते कि 14 लोक का तो महाप्रलय में नाश हो जाएगा, तो ये महल कहाँ रहेगा? तो कि तब जाकर के हमारे गुरुओं ने नहीं बताया, हम कहाँ से बताएंगे? बोलो श्री प्राणनाथ। ये खुलासा हुआ। उसके बाद श्री जी यहाँ से नवतनपुरी चले जाते हैं। बिहारी जी सुंदर साथ के ऊपर विपत्ति आ जाती है। अब्बल खां प्यारे सुंदर साथ जी वहाँ से कुतुब खां जो अहमदाबाद के जो वजीर थे वो कर लेने आते हैं। श्री जी ने कहा 1 महीने के बाद हम कर चुका देंगे। सुंदर साथ गरीब थे, वो कर चुका सके नहीं, और श्री जी यहाँ से अहमदाबाद की जेल में सुंदर साथ की खातिर अपने आप को हवाले कर दिया। अब कांजी भाई साथ में थे और महारानी साथ में कौन थी? क्या नाम था? तेज कुंवरी है। तो हम गए अहमदाबाद की जेल में, तो इधर जाकर के देखा तो श्री जी की बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई और फांसी का समय भी नजीक आ गया। ये जल्लाद है, मुसलमान का समय था, शरीयत का दौरा था, तो उन्होंने कहा अब फांसी दी जाएगी। तो ये नियम है, फांसी देने से पहले जिसको फांसी दी जाती है उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है कि नहीं, और उनको मिलने का अधिकार उनकी धर्मपत्नी को होता है। तो कांजी भाई ने कहा कि श्री जी हमारे रहते रहते आपको फांसी हो, ये संभव नहीं है। श्री जी ने कहा कांजी भाई तुम चिंता मत करो, हमारा कोई भी बांका बाल होने वाला नहीं है, हम सब फारिग हो जाएंगे यहाँ से। तो नहीं श्री जी संभव नहीं है। अब कांजी भाई ने भी दाढ़ी बढ़ाई। क्या बढ़ा दिया? दाढ़ी। श्री जी जैसी दाढ़ी कांजी भाई की हो गई। और महारानी को कहा महारानी एक काम करो, आपके दूसरे वस्त्र है ना हमको दे दो। अब पहन लिए कांजी भाई ने। माया देखो जोरावर सुंदर साथ, और घूंघट लगाया।
अब वहाँ के जो दरबारी है उनको कुछ भी पता नहीं चले सुंदर साज। और उनको कहा कौन हो, तो कि मैं राज ठाकुर की धर्म पत्नी हूँ। अच्छा तो क्या करना है, तो कि हमको हमारे पति को मिलना है। ठीक है, अंदर घूंघट श्री जी के पास जाकर के खोला, ये तो कहानी मरने आया है तू यहाँ है, मैं तो एक बार जेल में बंद हूँ, कैद में हूँ, और तू कहाँ अंदर आ। श्री जी बोलना नहीं, श्री जी नाम नहीं लेने का। बोले क्या कर रहे हैं ये बता, ये कपड़े है नहीं पहन लो, चुपचाप आपके कपड़े मुझे पहना दो। बोलो श्री। और कहते श्री जी कहते कान जी मेरा कोई बाका बाल नहीं करेगा, अक्षरातीत राज्य हमारे सर पर है, अंदर इंद्रावती आत्म है, राज्य अंदर बैठे बैठे देख रही है क्या कर रही है, इंद्रावती आत्म की कुर्बानी है। इंद्रावती आत्म कहती है कि कांजी भाई कुछ नहीं होगा। कांजी भाई का समर्पण देखिए कि श्री जी अगर संसार के अंदर हमारे जैसे हजारों कांजी पैदा हो जाएंगे, पर आप जैसे श्री जी होने वाले नहीं है। आपके सर पर तो धर्म का भार है और सत्य की ध्वजा है, ये ध्वजा नीचे नहीं हो सकती। श्री जी मेरी अंतिम इच्छा है, आपकी नहीं मेरी। अगर आप मुझे चाहते हो तो आप कृपया करके आपके वस्त्र मुझे पहना दीजिए और मेरे वस्त्र आप पहन लीजिए। प्यारे सुंदर साजी, कांजी भाई के कहने से श्री जी ने कांजी भाई के वस्त्र पहने और श्री जी के कांजी भाई ने पहन लिए। अब यहाँ से श्री जी तो निकल गए, फांसी की बारी आई, फांसी के तख्ते पर ले जाया गया और कांजी भाई के मुखारबिन से जबराइल की शक्ति आई, कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। कहे मुसलमानों शरीयत के मानने वालों, आज हम गलत होते तुम न्याय करते, गलत आदमी को फांसी दोगे। रोज़ हश्र क़यामत के दिन जब खुदा ताला न्याय के सिंहासन पर बैठेंगे तब तुम्हें न्याय देना पड़ेगा और तब हम सवाल पूछेंगे निर्दोष को तुम्हें फांसी कैसे दे दी। खुदा के सामने तुमको खड़ा करेंगे। तब कहने ये तो कयामत की बात कर रहा। कौन सी बात कर रहा है? कयामत की। भैया ये कोई फरिश्ता लग रहा, भाई इतने को फांसी दे दिए, एक को छोड़ देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। यहाँ से प्यारे सुंदर साजी रिहा कर दिए। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सदगुरु। प्यारे सुंदर साजी, अब कांजी भाई और जो महारानी वो चले गए। श्री जी ने कहा जागने के लिए हमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ से आप गुजरात में तो नहीं शायद, पर नेपाल साइड में जाओ ना, माओवादी कहती है आज। क्या बोलते हैं? माओवादियों को ज़्यादा चलता है। वो लोग क्या कहते हैं कि एक आतंकवादी अलग होते हैं, माओवादी अलग होते हैं। आतंकवादी आतंक मचाते हैं, माओवादी आतंक नहीं मचाते। अति हो जाते हैं ना तो गोली मारते हैं, नहीं वरना नहीं मारते। माओवादी क्या करते हैं, उसको अपने बंदी खाने बना लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं और उसके बदले में खंडनी मांगते हैं, पैसा मांगते हैं। उन लोगों को भोजन भी देंगे, उनकी सुरक्षा भी करेंगे, पर छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ से माया ने जोरा पकड़ा, महारानी अपहरण हो गया, कैद कर लिया। उसमें बहुत सारे लोगों को बंदरगाह में कैद किया था, कई लोगों को। प्यारे सुंदर साजी, उसमें महारानी भी थी। कई पूरी होड़ी को कैद कर लिया था, स्टीमर को पूरे कैद कर लिया। यहाँ से श्री जी आप नाव में बैठ करके कहाँ आ गए? गुजरात से द्वीप में आ गए। कहाँ आ गए? द्वीप बंदर आ गए। और द्वीप में प्यारे सुंदर साजी कौन रहते थे? अब जरा सुनिए। तब गुजरात से आए, बस गुजरात यानी अहमदाबाद से द्वीप बंदर पहुंच गए। भाई साथी जयराम के ये द्वीप बंदर कहाँ पड़ता है? हाँ, कंप्यूटेशन एग्जाम देने वाले विद्यार्थी कृपया ध्यान दे। ये द्वीप कहाँ पड़ता है? हम सबको याद है, धीरे धीरे बोल रहे। ऐसे हम लोग ने दीव दमन बोलते कि नहीं? हाँ याद है, पर दीव दमन वो तो समुद्र एरिया है ना, इसको द्वीप बंदर बोलते हैं। समझ आता? ये वहां पर जब पहुंचे तो तब जाकर के वहां क्या हुआ था? उठ मिले आनंद सो, बड़ो सुख पायो देख कर। प्यारे सुंदर साथ जी, जब द्वीप में पहुंचे
तो यहाँ जयराम भाई कंसारा कहने लगे, ओ श्री जी आप इतने दूर से यहाँ क्यों आए? अरे बड़ा सुख हुआ है, ये तो हमारे गुरु भाई आए। कौन आए? एक साथ सदगुरु महाराज के चरणों में बैठते थे, तारतम सुनते थे। भाई बड़ा सुख हुआ, आनंद आए, कुछ काम हो तो बोलो। चलिए। यो वचन खंडनी के प्यारे सुंदर साथ जी अब यहाँ आ गए। आने के बाद बैठ गए। बैठने के बाद पानी वानी पिया। शाम का समय था, 3-4 बजे थे। तो बोले ये आराम करेंगे शायद, फिर भोजन करेंगे ना। चर्चा शुरू हो गई साहब। क्या चर्चा हो गई? क्या हो गई? चर्चा शुरू हो गई। वहाँ कई दृष्टांत देके किया। प्यारे सुंदर साथ जी कई प्रकार के उनको समझाने लगे। अरे जयराम भाई ये बताओ, सदगुरु महाराज का अंतर्ध्यान हुआ तब भी आप नहीं आए। बिहारी जी को गद्दी पर बिठाया तब भी आप नहीं आए। ये यहाँ पर दीप बंदर के अंदर कांसा कूट रहे हो। बताओ कितने सुंदर साथ को जगाया। धंधा में से टाइम नहीं मिले, कौन जगाने जाए भाई। अच्छा तो इसलिए तारतम लिया था। तारतम में क्या बोलते हैं? ए सुखदेवो तो मैं अंगना कितने को जगाया। घर में तारतम ना पता नहीं का हम जगाने जाए। हाँ तो अच्छा फिर श्री जी क्या बोलने लगे? कबलों का सा फूटेगा। आज श्री जी के अरे खबरदार मुर्दा, तो ये कांसा, वो बर्तन बनाने का काम करते थे। क्या काम करते थे? कबलों कांसा, ये कांसा कुटने का काम कब तक तू करता रहेगा? खबरदार मुर्दा, ये शरीर तेरा कयामत तक रहने वाला नहीं है। ये मिला है, ये भाड़े का है, कुछ समय तक है। इसका सदुपयोग संसार में भी करो और आत्मा कल्याण के लिए भी करो। इसलिए कब तक ये कांसा कूटता रहेगा? तो कबलो हथौड़ा ये एहरन, ये हथौड़ा कब से उससे कांसा कूटेगा? कबलो घर में बैठे। अरे कब तक रहेगा घर में? कुछ धाम की भी पहचान का जयराम भाई। क्या तुम मृत्यु के लोक में आया है, यहीं का यहीं जन्मेगा यहीं मरेगा क्या? क्या इसीलिए सदगुरु महाराज के चरणों में गए थे? अब फिर क्या कहने लगे? आई सिर पर कयामत। देख जयराम भाई कि काल कहां बैठा है? सर पर बैठा है। काल एक एक सेकेंड गिन रहा है। हम लोग एक एक दिन बीतता है, एक एक घंटे बीतते हैं, एक एक मिनट बीतती है, एक एक सेकेंड बीतती है। तो हमारी उम्र बढ़ती है घटती है? हैं? घटती है ना। तो एक एक कलाक ना, एक एक महीना ना, एक एक साल ना આપણે નાના થઈએ કે મોટા થઈએ? हावे हलवाया भाई। हाँ एक एक कलाक, एक एक घंटा, एक एक वर्ष, तो वो अपना घट रहा है। ठीक है, तो उससे हम लोग बड़े हो रहे छोटे हो रहे? संसार की भाषा में हम क्या बोलते हैं? बड़े हो रहे। और गिनती की भाषा में देखें तो छोटे हो रहे। अपनी उम्र कम हो रही तो हम लोग छोटे हो रहे ना। एक लाठी को लो, उसको डेली थोड़ा थोड़ा काटो तो लंबे ज़्यादा बढ़ेगी कि छोटे हो गए? हाँ तो अपनी उम्र क्या हो रही? छोटी हो रही। प्यारे साध जी दिन और रात बीतते जा रहे। यहाँ काल भक्षण कर। काल किसका भक्षण करते हैं? समय का। किसका भक्षण करते हैं? इसलिए सेवा पूजा में हम लोग गाते हैं, श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास मत को, ना जाने सको आवन हो या न हो, आवन हो या न हो। झंडो गाड़ो प्रेम को, चहु दिस पियु पियु हो, ना जाने इस झुंड में कौन सुहागिन हो, कौन सुहागिन हो। प्यारे साथियों, जयराम भाई कंसारा को श्री जी कहते, जयराम भाई क्या शरीर अखंड है? क्या क्या समझ रखा इसको? क्या कायम शरीर घर में रहेगा क्या? ये धरती न किसी के साथ आई है न ये आने वाली है, तो फिर क्यों यहाँ पड़ा है? ये मुद्दा 14 अरे ये मुद्दा है मुर्दार, ये 14 लोग का मुद्दा है, एक गांव का शहर का नहीं है। तो अब होता है नाश, ये नाश हो जाएगा। कछु शर्म नहीं धक्की। कभी यहाँ बर्तन टिपते टिपते कभी परमात्मा का नाम नहीं लिया तो शर्म नहीं आई क्या? बिना नाम लिए खाना खाया, बिना नाम लिए मुर्दार सोया, बिना नाम लिए या बिस्तर से उठा। अगर शरीर छूट जाता तो क्या करता? श्री जी कह रहे हैं जयराम भाई कभी तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम कहावत गिरो खास, तुम खास
सदगुरु महाराज के हाथ के सुंदर साथ हो, कि देवचंद्र महाराज के शिष्य हो, फिर भी तुम ऐसा काम करते हो। बहुत दिन मुर्दार में, थोड़ा स्पीड में, बहुत दिन मुर्दार में, बहुत दिन मुर्दार, मुर्दार यानी डेली जन्मना और मरने के संसार मुर्दा में कब तक ये गुजरान करोगे? अब कहते दिन जियोगे। देखो डेली काल परिक्रमा कर रहा हमारे, क्या कर रहा? परिक्रमा। आपको मैं बताऊं एक दृष्टांत से, उपनिषदों के अंदर एक दृष्टांत आता है। जब एक राजा शिकार खेलने गए थे, जब शिकार खेलने गए तो जंगल के अंदर सैनिकों से उसका घोड़ा दूर चला गया। उसके घोड़े को शायद भंवरों ने काट लिया। हमारे अमित भाई एक बार बता रहे थे उनकी घटना। जब वो कह रहे थे मुझे भंवरों ने काटा, 2 किलोमीटर दूर भागा। जब घोड़ों को भंवरों ने काट लिया तो घोड़ा को राजा बैठा, रंग बैठा, फकीर बैठा, वो थोड़ी देखेगा भागा भागा और खाई में गिर गया। खाई में घोड़ा गिरा, राजा खाई में, घोड़ा न्यू कहाँ। प्यारे साथियों, जब खाई में राजा गिरे तो हाथ में साहब डाली आ गई। क्या हाथ में आ गई? एक डाली आ गई, पेड़ की डाली हाथ में आ गई। नीचे देखा तो ओहो कालिया नाग है, फेड़ मांड करके फुपाटा मार रहा। अब क्या करे? डाली को देखा कि ये डाली को पकड़ करे हम पेड़ पर चढ़ जाएंगे, पर 2 चूहे उसको काट रहे थे। क्या कर रहे थे? बोले यूं ही मरने वाला हूं मैं। अब आखिर में आदमी अर्जी कहां करेगा? मेरे प्यारे प्राणनाथ मेरी अरज सुनो, मेरे प्यारे प्राणनाथ मेरी अरज सुनो। ये तो सुंदर साथ है तो राज्य को अर्जी करे, और प्रवाही भी है, उनको परमात्मा की पहचान नहीं है, फिर भी वो किसको अर्जी करते हैं? परमात्मा को। के मालिक ये रखवाले धनी आप बचा लेना, अब हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, आप हम बस धनी। अभी तो नीचे गिरेंगे तो सांप है, और डाली में जाएंगे तो डाली टूटने वाली है। बस परवरदिगार आप ही हमारे रखवाले हैं। इतने में प्यारे सुंदर साथ जी नजर ऊपर गई, आखिरी इच्छा ऊपर गई, तो ऊपर मद का पूड़ा था। ध्यान से, किसका पूड़ा था? शहद का, शायद बड़े भमरे का, उसमें मद ज्यादा होता है। तो ऐसे मद का पूड़ा था, उसमें किसी मदियारे ने चोंच मारी थी, तो उसमें से मद गिरा, तो अर्जी बर्जी भूल गया और मद खाना शुरू कर दिया। जैसे ऊपर देखा मद की बूंद जिभा पर गिरी, अब मद खाना शुरू कर दिया। अब प्रार्थना भूल गया। प्यारे सुंदर साजीर फिर गिरा खाए। ये राजा दूसरा कोई नहीं है, हम ही है। कैसे बताऊं? जीवन रूपी पेड़ है। पेड़ कौन सा है? जीवन रूपी पेड़ है। श्वास रूपी डाली है। ध्यान से, दिन रात रूपी चूहे हैं, ये समय की दौर को काट रहे हैं। तो काला नाग क्या है? काल रूपी काला नाग है जो फेन मान करके बैठा। तो मद का पूड़ा क्या है? संसार। उसमें हम लोग संसार में फंसने के बाद भूल जाते हैं कि काल का दौरा हमारे सर पर है। इसका पूरे का खुलासा करना बहुत जरूरी है। बोलो श्री। जो सुंदर साथ यही है वो भी यूट्यूब से सुन रहे हो, वो भी सबके लिए हम मद का पूड़ा क्या है? बाल बच्चे घर परिवार अगर उसमें फंस जाते हैं ना, अगर राज्य का आनंद छोड़ करके उसमें आनंद ज़्यादा मीडियम हो तो कोई दिक्कत नहीं समझ गए ना। पर अति अगर उसमें आप डूब गए तो समझ लेना कि संसार के मद में मस्त हो गए। फिर तो जैसे राजा खाई में गिरे, हमारा गिरना निश्चित है। तो जयराम भाई कंसारा भी जब तारतम लेने के बाद दिव्य बंदर में जाकर के कांसा कुटना शुरू कर दिया और श्री जी जाकर के कहने लगे, खबरदार यहाँ तो काल है, खाई में इंतजार कर रहा है। जैसे तेरी ये जिंदगी की श्वासें, श्वास रूपी ये डाल टूटेगी और जीवन रूपी पेड़ कटेगा तो काल रूपी नाग तेरा इंतजार कर रहा है। खबरदार मुर्दार, जाग उठ जाग मुसाफिर भोर भई
अब रे न जात क्यों सोवत है, उठ जाग फिर। अब रे न जात क्यों सोवत है, जो सोवत है सो सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। श्री राज तुम्हारे चरणों में, जो जागत है सो पावत है। सुंदर साथ जयराम भाई कंसारा को श्री जी कह रहे कि जयराम भाई कब तक यहाँ कितने दिन रहोगे, क्या शरीर अखंड है, संसार अखंड है, फिर यहाँ क्यों सो रहे हो? कछु घर की करो पहचान। घर यानी ये घर तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। मुट्ठी बंद कराया मानव हाथ पछारे जावे, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया करे बसेरा। एक काची काया का जो घर है ना जयराम भार, वो छोड़ना पड़ेगा। इसलिए अखंड घर की पहचान कर। कौन से घर की? अखंड घर की पहचान कर। ये खंडित घर तो छोड़ना पड़ेगा। फिर क्या करेगा तू? मरने के बाद क्या होगा? देखो, जीते जीव हम लोग परमात्मा को जान सकते हैं, मरने के बाद जानने का कोई भी अधिकार, जानने के बाद कोई आएगा क्या सत्संग में? और आकर के कोई लाठी लेके बैठ गया तो टिकेगा क्या यहाँ? कोई नहीं टिकेगा साथियों। इसलिए किरंतन ग्रंथ में पहले प्रकरण में दूसरी चौपाई में कहा है, जब लग घर पावत नहीं अपनो। क्या कहा? जब लग घर पावत नहीं अपनो, कौन ठोर ठहरानो, भटकत फिरो भर मानो। कि भटकता रहेगा जब तक अपना असली घर नहीं मिलेगा। इसलिए जयराम भाई को कह रहे, जयराम भाई हमारे देखो, अब घर की बात आई तो पहचान कर लेते, ठीक है? ये घर किसका है? ध्यान से उत्तर देते रहिएगा। शरीर रूपी घर किसका है? सीधी बात है, जीव का। इसका मालिक कौन है? काची माटी ना घड़नारा, आ बंगलो कोने बनाए। ओ काची माटी ना घड़नारा, आ बंगलो कोने बनाए। ये सनातनी भजन है साहब, नवदा भक्ति वालों का। सुना है पर काम का वस्तु थी रख लिया, बाकी छोड़ दिया। और काम आ गई आज कि ये बंगला है। कैसी मिट्टी का है? काची। आ कोने बनायो? विचार करो, आ बंगला में जीवा भाई पधराया। कौन पधराया? जी। इसमें कौन रहते हैं? जीव रहते हैं। प्यारे साथियों, तो जब ये घर किसका है? जीव का है। बात फाइनल। तो आत्मा का घर कौन सा? यहां पर, यहां की अभी परम धाम की बात नहीं चल रही। चलिए मोटी भाषा में समझ लीजिए, फिर बारीक में माइक्रो लेवल में बाद में देखेंगे, ठीक है? पहले मोटे तौर पे देखते हैं। माइक्रो लेवल में देखेंगे तो सबको विश्वास नहीं होगा, हकीकत अलग है। डॉक्टर साहब है, उनको पता है। हकीकत में देखोगे ना अलग दिखेगा, माइक्रो दृष्टि से देखोगे ना बिल्कुल विपरीत दिखेगा। सही है डॉक्टर साहब? यहाँ दूसरी वस्तुओं को आप देखेंगे तो अलग दिखेगा, और माइक्रो लेवल पर देखोगे ये बिल्कुल बदल जाएगा। बोलो श्री प्राण। हाँ, ये ऐसा ही है। ये अपन माइक्रो लेवल पे जाएंगे, पर पहले मोटी दृष्टि से देख ले। स्थूल दृष्टि से देखते हैं कि भाई ये शरीर किसका घर है। पहला तो ये शरीर को छोड़ो, शरीर रहता है वो किसका घर है? बोलो, शरीर किस में रहता है? सीधी बात है, मनुष्य को जीवन जीने के लिए, नैतिक जीवन यापन करने के लिए संसार में 3 वस्तु की आवश्यकता पड़ती है। उसमें प्रमुख रूप में 3 वस्तुएं होती है, रोटी, कपड़ा, मकान। ठीक है? उसमें मकान किसकी आवश्यकता है? जीव की, शरीर की? शरीर की। हम माइक्रो लेवल में जाएंगे, पहले मोटे मोटे स्थूल दृष्टि से देख लेंगे। शरीर का घर कौन सा है जो हम बनाते हैं? ठीक है, तो शरीर घर किसका है? घर का प्रसंग आया इसलिए हम थोड़ा डीप में जाना चाहते हैं। बाकी राजधानी चलाएंगे पर थोड़ा उसके पूरा जो प्रसंग आया उसको तो जान लेंगे ना। तो शरीर घर किसका है? जीव का। और जीव घर किसका है?
आत्मा का। बोलो श्री प्राण। आत्म कहां बैठी है इस शरीर में? जीव में, ठीक है। और आत्म घर किसका है? आत्म के अंदर कौन बैठे? यहां की बात कर रहा हूं। अब इंद्रावती की आत्म के दिल में कौन बैठे? अर्श तुम्हारा मेरा दिल भूल जाते हो। राज्य ने कहा नहीं कि 1000 साल पहले मोहम्मद को कहा था कहां बैठोगे? मंदिर में के मस्जिद में? ना, मंदिर में नहीं मस्जिद में, मैं तो मोमिनों के। तो मोमिन का दिल क्या है? कि हार मास का लोथड़ा है। चलिए और डीप में, अब माइक्रो लेवल में देखिए, ठीक है। स्थूल शरीर है, उसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, इससे 10,000 गुना शक्तिशाली है बाहरी शरीर। कोई योगी अगर अपने सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म शरीर के पासवर्ड को जान जाता है साधना के माध्यम से, तो सूक्ष्म शरीर से बाहर निकल सकता है, नो डाउट। वो शक्तियां, वो उसको माइक्रो लेवल कहते हैं। वहां भी वो दिल नहीं है। जीव का वास कहां है? अब प्रसंग पकड़ा गया, वहां पहुंच जाते हैं, ठीक है। जीव का घर शरीर में कहां पर है? शरीर हमने बोल दिया कि जीव का घर है, तो जीव शरीर में बैठा कहां है? चलिए बोलो श्री प्राण। पकड़ा है टावर, ठीक है। क्या पैरों में बैठा है जी? खोपड़ी में बैठा है? तो कहां बैठा है? हृदय में। गीता के अंदर प्रसंग आया था जब अर्जुन ने पूछा था भगवान श्री कृष्ण को, हे केशव ये बताएं कि जीव का वास कहाँ है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, हे पार्थ, हृदय देशे तिष्ठति अर्जुन, कि अर्जुन हृदय देश में है। पर कौन से हृदय देश में? कौन से हृदय में है? क्योंकि ये हमारा स्थूल शरीर है। कैसा शरीर है? ध्यान से समझना, योगी की भाषा में स्थूल शरीर है, उसके अंदर सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म इससे 10,000 गुना शक्तिशाली है। स्थूल शरीर का दिल जो दिखाई पड़ता है, सूक्ष्म शरीर का जीव दिखाई पड़ता नहीं है। माइक्रो लेवल में जाना पड़ेगा, उसके लिए बाहर के संसाधन अभी बने नहीं है। और उससे भी सूक्ष्म शरीर से भी 10 लाख गुना सूक्ष्म कारण शरीर है, और कारण शरीर से भी 10 करोड़ गुना सूक्ष्म महाकारण शरीर है। उसके दिल में जीव का वास है, जीव के दिल में आत्म का वास है, आत्म के दिल में अक्षरातीत का वास है। बोलो श्री। तो फिर जीव का स्वरूप कैसा है? सवाल दूसरा आ गया। तो फिर जीव का स्वरूप कैसा है? अभी प्रसंग चल रहा है घर का, तो सब घर माइक्रो लेवल डॉक्टर साहब जाना पड़ेगा। तो फिर जीव का वास क्या है? तो के ऋषि मुनियों ने साहब देखा, वर्तमान के वैज्ञानिक उसको अभी यंत्र ऐसे नहीं बने हैं जो उसको देख सके, इतना सूक्ष्म जीव है। तो ऋषि मुनियों ने हिमालय में साथियों ध्यान किया, साधना किया, अंतर की दृष्टि के माध्यम से उन्होंने देखा, तो उनको पता चला कि उनको दुनिया में दिखाए तो कैसे दिखाए? क्योंकि फूल के फोटो ले सकते हैं, सुगंध का ले सके? ले सकते हैं। घी का फोटो ले सके, स्वाद का ले सकते हैं? विचार करना, एक एक शब्दों में उतरना। सत्य चाहो तो शब्द चिन्हो, सत्य की बड़ी ठकुराई। भाई विचार करो। तो फिर ऋषियों ने कहा कि हमको दीदार तो हुआ, घी हम खा सकते हैं पर स्वाद बता सकते हैं नहीं। तो दुनिया में ला करके बताना कैसे? तो ऋषियों ने कहा कि हे दुनिया वालों, जीव के स्वरूप को समझना है तो हमारे एक दृष्टांत को समझना। अपने माथे का एक बाल तोड़ना, अभी मत तोड़ना, पर मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। और उसके बाद उसके 100 टुकड़े करना। कितने? ऋषि क्या कहते हैं? अपने माथे का बाल तोड़ना, उसका 100 टुकड़े करना, उसमें से एक टुकड़ा लेना, उससे 10,000 टुकड़े करना। कितने? 10,000। जीव के स्वरूप को समझने के लिए उसमें से एक टुकड़ा लेना और उसके फिर 10 लाख टुकड़े करना। उसमें से एक टुकड़ा लेना, फिर अगर आपके पास पावर हो तो 10 करोड़ टुकड़ा करना, और उसमें से एक टुकड़ा लेना, उससे 10,000 गुना सूक्ष्म जीव है। इतना समझ लेना। बोलो श्री प्राणनाथ। श्री राज जय राज, जय जय राज, श्री राज जय राज, जय जय राज, श्री राज जय राज, जय जय राज, श्री राज जय राज, जय। प्यारे साथियों, ये जो घर की बात चल रही थी, अब फिर परम धाम कहाँ है?
ये तो संसार में जब आत्म आई तो परमात्मा का यहाँ संसार में घर आत्म है, आत्म का घर जीव है। तो जब शरीर नहीं बना था और जीव अस्तित्व में नहीं आया था, तब आत्म का घर कौन सा था? तब सुंदर साथ बोलते हैं कौन सा घर था भाई? परमात्मा। तो परमधाम कहां है? किस आधार पर हम बोलते हैं बोल सकते हैं परमधाम कहां पर आया है? दाए कल सवाल था ना, श्री जी पूछ रहे थे घर जी व्यास बताओ कि जो हीरे के थंबों वाला महल है वो कहाँ है? तो यहाँ सवाल ही आया, दाएं है, बाएं है, पूर्व में, पश्चिम है, कहाँ है? परमधाम किधर है? पूर्व में नहीं है, पश्चिम में नहीं है, उत्तर में नहीं है, दक्षिण में नहीं है, तो ऊपर है तो क्यों है भाई? कहाँ है परमधाम? हम लोग क्या मानते हैं उसको? ध्यान से समझना। परमधाम हम बोलिए परीक्षा नहीं, ये तो मंथन है। क्या है? हम सब मिल करो सहूर, सब सुंदर साथ मिलकर के मंथन कर रही है, जानने की बातें हैं सुंदर साथ, ये ज्ञान की बातें हैं। थोड़ी समझा, फिर अगर जठराग्नि हाई हो जाएगी तो वोल्टेज नहीं पहुंचेगा, फिर ये कैसे ज्ञान होने वाला नहीं। ये ज्ञान की बातें पहले अगर बता दी जाए तो आपको काम आएगी। इसलिए परमधाम हम लोग किधर मानते हैं? दाएं बाएं के ऊपर मानते हैं। ऊपर क्यों मानते हैं? ऊपर क्यों मानते हैं भाई? दाएं नहीं मानते, बाएं नहीं मानते, पूर्व नहीं मानते, पश्चिम पाताल में नहीं मानते, ऊपर ही क्यों मानते हैं? चलिए समझिए, सुनना है, जयकार लगाए, फिर जय जयराम भाई कंसारा को कहें आगे बढ़े। जयराम भाई कंसारा का प्रश्न चल रहा है ना, जयराम भाई कंसारा के प्रश्न को आगे बढ़ाए। सुंदर साथ श्री जी बता रहे कि जयराम भाई, भगत जी दोबारा ये चरण पढ़ना। कछु घर की करो पहचान। क्या कह रहे? कछु घर की करो पहचान। कौन से घर की बात कर रहे? परमा। चलो चलो रे सा आपन जइए धाम, चलो चलो रे सा आपन जइए धाम। परम धाम की बात करें तो परम धाम ऊपर ही क्यों? प्रश्न तो होता है ना भाई, कभी भी प्रश्न हो सकता है। देखो साथियों, ये हमारा स्थूल शरीर है, इसलिए यहाँ है। कोई भी वस्तु अगर हल्की है तो हवा में जाएगी। कहाँ जाएगी? हवा में। और उससे सूक्ष्म हो तो कहाँ जाएगी? ऊपर। तो परम धाम अगर आत्मा इतनी सूक्ष्म है तो परम धाम कितना सूक्ष्म, और जो सूक्ष्म वस्तु होगी वो नीचे होगी, दाएं होगी, बाएं होगी, ऊपर होगी, इसलिए परम धाम ऊपर है। बोलो श्री। सूक्ष्म से अति सूक्ष्म परम धाम है, इसलिए परम धाम। देखिए ये जो मृत्युलोक है, पृथ्वी है, उससे कई हजार गुना सूक्ष्म स्वर्ग है, कई हजार गुना सूक्ष्म स्वर्ग से ज्यादा वैकुंठ है, वैकुंठ से ज्यादा निराकार है, निराकार से कई लाख गुना सूक्ष्म योग माया है, उससे कई करोड़ गुना सूक्ष्म परम धाम है। इसलिए जो वस्तु जितनी सूक्ष्म होगी वो ऊपर रहेगी और जितना स्थूल होगा वह नीचे रहेगा। बोलो श्री प्राणनाथ। ये सिद्धांत है विज्ञान का। तो यहाँ प्यारे सुंदर साथ जी कहते जयराम भाई, यहाँ कब तक ये थाले बनाओगे? तब तक ये घण पटकते रहोगे। कभी काल का घण तुम्हारी खोपड़ी पर पड़ गया तो क्या करोगे? चलो भाई परम धाम की खबर करो। कोई ना गया। अरे इस माया से किसी का पेट भरा होगा तो तेरा भरेगा है? जयराम भाई, इस संसार के बड़े बड़े राजा आए, रंग आए, फकीर आए। प्यारे साथियों विचार करो, आपने नाम सुना होगा सिकंदर का। किसका नाम? सिकंदर चाणक्य के जमाने के अंदर आए थे। भारतवर्ष की भूमि के ऊपर जब आखिरी वक्त में पृथ्वीपति कहलाने में थोड़ा ही समय बाकी था, जब भारत की भूमि से उनको विद्या प्राप्त हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ, पता चला एक फकीर को मिले। वो किसको मिले? फकीर को, एक साधु को मिले। तो बोले साधु को उन्होंने सुना था, ख्याति सुनी थी, तो उनको मिलने के लिए आते हैं वो। तो उन्होंने कहा अच्छा हमने सुना है कि आप तत्वदर्शी है, तो कैसे है बताओ, उसके विषय में ज्ञान सुनाओ। तो बोले हम नहीं आ सकते, आपको आना हो तो इधर आओ। बोले आज तक सब राजा मेरी चरण में आए, ये फकीर अपनी चरण में बुला रहा। बोले हम दुनिया का कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि कुछ भी लेके जाने वाला नहीं है मैं। तो राजा सिकंदर को वो कहते हैं, ये राजा, ये पृथ्वी की आज तक कोई एक कण भी कोई ले गया
न ले जाने वाला है। तेरे जैसे हजारों राजा धरती पर आए और हजारों चले गए, पर धरती किसी के साथ गई नहीं। आखिर में उनको तीर लग जाता है जहरीला, और सिकंदर बादशाह को अपनी माँ प्रिय होती हैं। वो कहते हैं कि सभी वैद्य को बुलाओ, और आखिर श्वास मेरी माँ के चरणों में छूटे और मैं कुछ कहना चाहता हूँ। उन्होंने वैद्यों ने कह दिया कि भाई एक से बढ़कर एक वैद्य बुलाए गए। उन्होंने कहा कि भाई इनका शरीर टिक जाए, आखिर उनके गांव तक पहुंच जाए। भाई वैद्यों ने कहा भाई इनके श्वास तो इतनी बची है, कभी भी रास्ते में शरीर छूट सकता है। बोलो श्री प्राणनाथ। तो ऐसे तपस्वी वैद्य आया से जंगल में से ढूंढ करके लाए। उनको बताया गया जो प्राण जाने वाला है और अपनी औषधि से बचा सके, ऐसा वैद्य था। उन्होंने नस पकड़ी, और जो देवताओं को औषधि देने वाले अश्विनी वैद्य है, देवताओं के वैद्यों का नाम क्या है? अश्विनी। वो ऐसे दिव्य जड़ी बूटी जानते हैं। उनको बुलाया संत ने साधना के माध्यम, अपने योग बल के माध्यम से। आपको भारत के जो डॉक्टर थे ना पहले के, उसको वैद्य कहा जाता है। वो बड़े तपस्वी थे। महाभारत में कहा जाता है कि आज शाम को लड़ाई हो जाए, किसी का सर आधा रह जाए, हाथ टूट जाए, और रात भर उसको दवाई लगा लो और सुबह में फिर से लड़ने चले जाते थे। बोलो श्री प्राण। इतना विज्ञान ऊंचा था, विचार करो। पर क्या करे, सबसे बड़े तत्वदर्शी जो विज्ञान के मार्ग के ऊपर जो कुशल थे, जो दवाइयों में कुशल थे, जो लड़ने में कुशल थे, जो जान में कुशल थे, भारत देश की भूमि महाभारत का अगर युद्ध ना होता तो इस भूमि का नक्शा कुछ और होता। पर महाभारत का युद्ध हुआ और बड़े बड़े ऋषि मुनि पीर पैगंबर सब मारे गए। साथियों, ये धरती बंजर हो गई। नहीं तो अंग्रेजों की ये ताकत नहीं थी कि भारत की भूमि में कब्जा कर ले। ये यमनों को मुसलमानों की भी ताकत नहीं थी ये भूमि का कब्जा कर ले। ये तो देवताओं की भूमि है। किसकी है? सुरवीरों की भूमि है। वीरो भोग्या वसुंधरा। इस धरती के ऊपर तो वीर पैदा होते हैं साथियों। पर कारण ये कि ज्ञान रूपी दीपक जिस धरती से बुझ जाता है वहाँ फिर अंधेरा छा जाता है। बोलो श्री प्राण। तो सिकंदर जो बादशाह थे, प्रसंग चल रहा था, तो वैद्यों ने कह दिया कि अश्विन को पूछा गया कि आप देखो ये बचेगा कि नहीं, कुछ ऐसा टेका रखो। तो कि नहीं, अंदर से परमात्मा का आदेश नहीं है, इनकी श्वासें ही इतनी है, दवाई हम क्या करें। इसलिए हमारी दवाई काम करेगी, इनकी श्वासें ज़्यादा होगी तो दवाई काम करेगी। फिर प्यारे साथियों, आखिर में उनके वजीर को, जो मंत्री थे, उनको कह दिया जाता है कि आखिर में मैं मरने वालों पता चल गया है, तो एक काम करो, कुछ संदेश छोड़ के जाने वाला हूँ। तो क्या, मेरी कब्र बनाओ तो दोनों हाथ कैसे रखने, जयकार लगाओ, बोलो श्री प्राणनाथ। कैसे हाथ रखना? खाली। क्यों? कि दुनिया को पता चलेगा कि सारी दुनिया को जीतने वाले सिकंदर बादशाह कि हीरा माणिक मोती का बिस्तर के ऊपर सोने वाले सिकंदर बादशाह के सोना चांदी के उससे तो ऊँटों पर लाद करके महलों पर में सोने के सिंहासन के ऊपर बैठने वाले सिकंदर बादशाह जब इस धरा से विदा हुए तो मुट्ठी खाली थी। आने वाली दुनिया में संदेशा मिले तो यहाँ श्री जी कह रहे, जयराम भाई सिकंदर जैसे चले गए तो तेरा क्या आएगा? क्या तो संसार को, एक संसार रूपी हड्डी को छोड़ रहा भाई, जैसे कोई कुत्ता होता है। क्या एग्जांपल दिया कि जैसे कोई कुत्ता होता है, और जैसे कुत्ता होता है मरे हुए, एक साल पहले कोई जानवर मरा हो, उसकी हड्डी लाता हो, उसको चबाता हो, और उसके बाद उसमें से खून अपने तलवों से निकलता हो, उसको लगता है कि स्वाद हड्डी से आ रहा। बोलो श्री प्राणनाथ। ऐसे हम लोग संसार में कर रहे। तो श्री जी कह रहे, जयराम भाई ये माया ऐसी है, मुर्दार की तरह है। धाम धनी के अखंड आनंद सुख छोड़ करके क्या हमेशा होगे? क्या हमेशा यहाँ मुर्दार रहने वाले हो, कायम रहने वाले हो? यही इंद्रियन के सुख। प्यारे सुंदर साथ जी, इंद्रियन के सुख किसी को भी सुखी होने देते नहीं है। यहाँ कितने सुखी है बताओ? संसार में हम लोग सुखी एक दुखी है?
आजकल साहब मोबाइल का ज़माना है। किसका? मोबाइल का ज़माना है कि सगा संबंधी फ़ोन करे। आज चलो अमेरिका वाला फ़ोन करे, ठीक है, हेलो 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 हाउ आर यू, तो आपने इंडिया वाला कहे हाय आई एम फाइन ऑल राइट, एक भी इन राइट सब रॉन्ग। हम लोग क्या कहते हैं? ऑल राइट मतलब सब ठीक है, पर एक भी नहीं राइट, सब रॉन्ग। मतलब नानक दुखिया सब संसार, कोई न कोई दुख हमारे जीवन में घेर के रहता है। कभी भी मनुष्य इस त्रिगुणात्मक जगत में रहेगा तब तक उनको अखंड सुख मिलने वाला नहीं है। प्यारे साथियों, बता दूं मनुष्य क्यों दुखी गए, उसका कारण क्या है? उपनिषद के अंदर एक बात बताई गई है मनुष्य शरीर के ऊपर। मनुष्य शरीर क्या है? तो क्या रथ है? क्या है? रथ है। पर वो संसार में क्यों आया है? तो कि संसार रूपी रण को रथ पार कर रहा है। समझ में आता ना? सुंदर साथ शरीर रूपी रथ है, इंद्रियां रूपी घोड़े हैं। रथ है तो घोड़े रहेंगे ना, घोड़े हो तो घोड़ों को काबू करने के लिए क्या होती है? वो तो मारने के लिए होती है। हाथ में क्या होते हैं? सारथी के हाथ में होते हैं ना, क्या बोलते हैं? लगाम, ठीक है। इंद्रियां रूपी घोड़े हैं, मन रूपी लगाम है। मन रूपी क्या है? लगाम है। बुद्धि रूपी सारथी है। हमारे रथ का सारथी कौन है? बुद्धि है। तो सारथी है तो ड्राइवर है तो सेठ होंगे कि नहीं होंगे? तो सेठ कौन है? जीव। जीव शरीर रूपी रथ में बैठ करके माया का रण पार कर रहा है। पर रथ आगे चलेगा तो ही तो माया का रण पार होगा ना। भाई रथ चलेगा, रथ कौन चलाएंगे? ऊपर से सारथी कितना भी मारे घोड़े को, घोड़े चले तो ना। तो घोड़े क्या है? इंद्रियां। क्या है? अब इंद्रियां क्या है? देकर लगाए बोलो श्री प्राणनाथ। ध्यान से, हम भक्ति करने के लिए गए, इतने में हमारी आंखों ने कहा ना 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 ना, हमको किसी बगीचे में ले जाओ, ने फिल्म देखना है, हमको बाहर नहीं घूमना है। क्या देखना है? किसने कहा? आंखों ने। इतने कानों में कहा ना 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 ना, डीजे बजे उधर ले जाओ, हमको तो गाना सुनना है, भजन सुनना। को किसने कहा? कानों ने। इतने में नाक ने कहा ना, इन दोनों की बात मत मानो, सुगंधित फूल लाओ वही सूंघना है। इतने में जीवा ने कहा ना 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 ना, इनकी सबकी बात मत सुनो, एक होटल में ले जाओ, गरम गरम जलेबी खाना है। ये किसकी अर्जी है? जीवा। इतने में ये त्वचा ने कहा इन चारों की बात मत मानो, एक बिस्तर लगाओ और आराम से सो जाना है। बोलो श्री प्राणनाथ। अब ये 5 घोड़े हैं शरीर रूपी रथ के। कितने घोड़े हैं? 5। तो यही चक्कर में जीव बेचारा जन्म लेता है। 100 साल तक घोड़ू 5 फीट भी आगे चलते, कोई घोड़ा यूं खींचे कोई यूं खींचे, ये रेती का रण पार होता नहीं है। सुरता डूब गई रे आ माया जगत नीमा, 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 ए माया जगत नीमा रे भाव सागर नीमा। कहाँ डूब गए? माया सागर में। कौन से सागर में? माया के अंदर, ये भव सागर के अंदर। प्यारे साथियों, इसलिए हमारे ये इंद्रिय रूपी घोड़े ये संसार में आगे बढ़ रहे हैं। हम सब फंसे थे तो श्री प्राणनाथ जी ने तारतम्यवाणी ला करके हम सभी सुंदर साथ को इस माया से निकालने के लिए, प्यारे साथियों, ये प्रबोध दिया है, ये ज्ञान बांटा है, संदेशा दिया है। जयराम भाई कंसारा को कहा ये संसार के सुख कैसे है? तो मृगजल जैसे है। कैसे हैं? मृगजल जैसे हैं। ये दिखाई तो पड़ते हैं पर होते नहीं है। ऐसा है ये मोह के जीव रहेंगे। अरे भाई तुम तो परम धाम के हो और माया के जीव माया में रहेंगे, वो तुम्हारे साथ कभी नहीं आएंगे। तुमको तो चाहिए विचार। ओ जयराम भाई, तुमको तो माया में रहते रहते धाम का विचार करना चाहिए।
तुमसे माया जीव से तुम्हें और माया के जीव में एता भी न होए। अरे भाई इतना भी फर्क नहीं है, थोड़ा तो फर्क होना चाहिए। श्री धामधनी की जिक्र में धाम धनी का जिक्र करना चाहिए, परम धाम का जिक्र करो, रंगमहल का जिक्र करो, राजश्यामा जी का जिक्र करो, सखियों का जिक्र करो, उनकी लीलाओं का जिक्र करो। तुम्हें तो ये लोहे टिपने वैसा उसके ऊपर आए नहीं। फिर क्या कहा, हुआ चाहिए गरक, उसमें गरक होना चाहिए जयराम भाई, पर तुम तो माया में गरक हो। अब महर देखी श्री राज की, अब राज्य की महर देख करके जयराम भाई कंसार का ओ हो, अब तो ये तो 4 बजे से 2 बजे आए, सीधे चर्चा करना शुरू कर दिया। अभी खाना खाया है नहीं, हाथ पैर भी नहीं धोए। विचार करो सुंदर साथ, जहां जाओ श्री जी चर्चा में, किसी भी तरह से माया में फंसे मेरे सुंदर साथ निकल जाए, यही दिल में लगन है। जो भेज दिए तुमको, बस अब जयराम भाई कह रहे हम धन हुए कि आपको राज्य ने भेज दिया हमको माया से निकालने, हमारी तरफ न देखिया, बस हमारी तरफ नहीं देखा। हम तो डूबे संसार में, हम तो संसार में डूबे थे। इन बात की चर्चा भई, इस प्रकार की चर्चा प्यारे सुंदर साथ जी दीप बंदर में हुई। अब यहाँ से श्री जी को क्या कहने लगे, सब मिला घर का साथ, सब घर के साथ ने मिलकर के कहा अब एक काम करो, श्री जी को रसोई कर भोजन करवाते हैं। क्या कराते हैं, भोजन का समय हुआ है, भोजन करा दो। सब आए चलने लगे, बस सबने प्रणाम किया और किसका आदर करते हैं, धनिये पकड़े हाथ, हमका हमारा हाथ आपको आपके माध्यम से धनी को पकड़ा दिया भाई, धनी ने हमारा हाथ पकड़ लिया। आदर रसोई का किया, किसका आदर किया, रसोई का। यहाँ एक बहुत बड़ी बात है प्यारे सुंदर साथी, रसोई का आदर किया तो फिर कहाँ गए, नहाए श्री महाराज, इतना दूर से आए, पहले नहा लो, क्या कर लो, चर्चा सुनी, उनको पहले तो बेजार कर दिया बराबर। पहले कौन से टिपणे से टिपा, पहले तो उनको नहलाया पनघट पे, माया घाट में बराबर प्यारे सुंदर साथी माया जहर उतारा। उसके बाद श्री जी को कहने लगे श्री जी थोड़ा आप स्नान कर लो। बैठाए रसोई मिले, प्यारे सुंदर साथ जी महाराज को नहलाते हैं, किसको, और रसोई में जब अरुगाते हैं किसको अरुगाते हैं, अरुगाए श्री राज, बोलो श्री प्राणनाथ। फिर कहते हैं ये तो इसके अंदर तो राज्य आए भाई, तो फिर राज्य को भोग लगाते हैं। यहाँ से प्रसाद लेकर के, अब खाना खा लिया ना शाम का, तो कोई भी मेहमान हमारे घर में आवे तो अपन क्या कहते हैं, खाना खा लिया, उसके बाद क्या करो, क्या करो भाई लो भाई एक तकियो नहीं तो 2 तकिया लीजो बाप जी, અને कंबल लो અને सीधा भाई अपना धर्म ने सेवा धर्म अपन निभाते हैं। पर जयराम भाई कंसार ने कहा छे गुजरात से आए, अहमदाबाद से, तो एक काम करो श्री जी आराम करो, यहाँ ये खाटलू है, खाना खा लिया सो जाओ, लो दे दिया खाटले। फिर श्री जी अब लेटे कि नहीं, क्या हुआ, हम आए पढ़ने, मर गया। बोलो श्री ओ जयराम भाई हम तुम्हारे घर सोने आए, हम पढ़ने नहीं आए। आके वो मेहमान भाई कोई भी मेहमान तो पेट भर खाने के बाद सोता है, वो तो ना छूट के बोले मैंने बैठा नहीं लेटना है बोलता, ये तो कह रहे हम सोने नहीं आए तुम्हारे घर, हमारा क्या काम है, हमारी तो हमारी और गरज है। जयराम भाई क्या हो गया इनको, क्या गरज है, तुम क्या काम के लिए आए हो, तुम्हें माया से तुम्हारे लिए आए हैं, हमारे यहाँ दीप में भी जा दूसरा कोई काम है, हम तुम्हारी खातिर दीप बंदर में आए हैं जयराम भाई, तुमको माया से निकालने के लिए आए हैं, हमारे न काज, बस हमारा दूसरा कोई काम नहीं है, तुम छोड़ो मुर्दार, बस मुर्दार को छोड़ दो। और फिर प्यारे सुंदर साथ जी राज्य को याद करो, और यहाँ फिर चर्चा शुरू हो गई। विचार करो गैप कितना लिया, खाना खाया नहाए और चर्चा में बैठ गए। अब फिर याद करो जयराम भाई हम सबसे पहले कहाँ आए थे, पहले फेरे ब्रज में आव्या, पहले फेरे ब्रज में आव्या, दूजे फेरे रास आव्या। सुंदर साथ श्री जी कहने लगे याद करो
ब्रिज में कैसे हम गोपतवत संसार को किया, जैसे बांसुरी बजी, खाट जैसे घर बार को नहीं देखा, पतियों को नहीं देखा, बच्चों को नहीं देखा, गैयों की परवाह नहीं किया, घर की परवाह नहीं किया, एक पल में संसार छोड़ के कहां पहुंचे थे? योगा माया। फिर याद करो, जब रास मंडल के अंदर रास लीला चल रही थी, उसके बाद राज्य माया अंतर्ध्यान हो गए। क्या हो गए? अंतर्ध्यान। तब हम बहुत दुखी हो गए थे। तब प्यारे सुंदर सा जी प्रसंग बताया, जब रास मंडल में रास खेलने के बाद राज्य महाराज सखियां पानी में स्नान करने के बाद, ध्यान से, वस्त्र होते हैं, वहां बीच में बैठ जाते हैं, दाएं बाएं सखियां बैठती है, फिर याद दिलाते हैं कि देखो जयराम भाई, बीच में योग माया में राज्य बैठे थे रास मंडल के बाद, हाँ, और दाएं बाएं सखियां थी, हम सुंदर साथ थे। राज्य को पूछ रहे थे, राज्य महाराज आप जब अदृश्य हो गए थे ना, हमको तो ऐसा लगा था कि अब हमारा प्राण तो गया, अब हम गए, हम तो जरे जर हर जगह ढूंढे। श्री जी को कहते हैं कि राज्य महाराज आप कहाँ चले गए थे? तो राज्य बताते हैं, सखिया तुम्हारे हमारे बीच में पेड़ आ गया था। क्या बोलते हैं? पेड़। ये पेड़ कौन सा था? तो कि माया का। कौन सा? माया का सुंदर साथ। और फिर कहते हैं कि ये माया कैसी लगी? शमशान घाट जैसी। तो यहाँ से प्यारे सुंदर साथ जी श्री जी आरोगते हैं। कहाँ आरोगते हैं? योग माया में, और वहां से चले जाते हैं परमा धाम। ए जयराम भाई कंसारा, तुम्हें ये भी समझ में नहीं आया? कैसे राज्य महाराज लाल लड़ाते थे परम धाम में, कैसे ब्रिज में प्रकोप, इंद्र के प्रकोप से बचाए थे, कैसे हमको ब्रह्मा जी से बचाए थे, कैसे राज्य ने दया दुआ, कैसे उनकी मेहर थी। यहाँ प्यारे सुंदर सा जी चर्चा लथपथ माया के संसार की चलती है। एक बार वहां एक घटना घटित होती है, प्रसंग ऐसा आ जाता है सुंदर साथ जी, परम धाम को भी वो याद दिलाते हैं, अपने परम धाम को भी देखो, परम धाम के 25 पक्षों को देखो, परम धाम की लीलाओं को देखो। सारी चर्चा करने के बाद अब जहां लोगों में चर्चा का पूर चला, तो देखा कि सब आने लगे। वहां के जो पंडित थे, साहब कौन थे? पंडित थे। वो कहने हमारे चेले सब प्राणनाथ जी के चरणों में चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? ले यहाँ पोथी कौन दिखाएगा भाई, हाथ कौन दिखाएंगे, यहाँ क्या होगा? तो इनकी चुगली लगाओ। क्या लगाओ? चुगली। राजा को साथियों चुगली लगा देते हैं, और चुगली लगाने के बाद यहाँ प्यारे सुंदर साथ जी एक चुगलखोर को वहाँ भेज देते हैं। और वो क्या बना करके भेज देते हैं? तो कि भाई पैसा देकर के उनको कह दिया कि जयराम भाई कंसारा के घर में चर्चा होती है, वो देवी देवता की निंदा करते हैं। क्या करते हैं? दाम धनी श्री प्राणनाथ जी की वाणी कभी भी किसी की निंदा करते नहीं है। वो दिन को दिन बताती है, रात को रात बताती है। तुम्हें रोग दूर करना हो तो कड़वी गोली खानी पड़ेगी। अब तुम कहते हो कि कड़वी गोली रोग है, वो रोग नहीं है, वो रोग दूर करती है। ऐसे प्यारे सुंदर साथ जी धाम धनी श्री प्राणनाथ जी की वाणी कभी भी किसी की निंदा नहीं करती, वो तो हकीकत बताती है। क्या बताती है? हकीकत। कैसे? कबीर की वाणी क्या समझिए, परमात्मा थड़िया है। क्या है? थड़िया। त्रिदेवा क्या है? बड़ी डालियां। ऊर्ध्वमूलम अधोशाखा गीता के अंदर कहा गया है। प्यारे साथियों, संसार रूपी जो झाड़वा है वो कैसा है? उसका मूलिया ऊपर है, अंडालियां नीचे हैं। तो ये जो मूलियां जो थड़िया है ना, थड़ियो कौन है? राज्य महाराज। कौन है? जो पाट है वो कौन है? अक्षर ब्रह्म। और वो पाट के बाद मोटा डालखा निकले ना, मोटा डालखा, कभी पेड़ को देख लेना, मोटा डालखा निकलता है ना, तो मोटा डालखा कौन है? ब्रह्मा विष्णु। यहाँ कोई निंदा है? मोटा डालखा में पांदड़े लागे वो बोले है? पाट के नजदीक मोटा डालखा बोला जाता है। क्या मोटा डालखा किनारे लगे ऐसा बोला जाता है क्या? पाट से लग करके बड़ी डाल की आती है। बड़ी डाली के बाद कौन सी डाली निकलती है? छोटी डाली क्या है? देवी देवता। 33 कोटि देवी देवता। और छोटी डाली के बाद क्या लगते हैं? पत्ते, पत्र भयो संसार। बोलो श्री प्राण। ये प्यारे सुंदर साथ जी दुनिया की हकीकत जो संतों बताते आए हैं, ऐसे श्री प्राणनाथ जी ने बताया है। ये 14 लोक, गीता भागवत के अनुसार ये 14 लोक की दुनिया है।
ये किसके अनुसार? भागवत के अनुसार। और विज्ञान के अनुसार डॉक्टर साहब ये भी सही है। निजानंद संस्कृति के अनुसार क्या है? देखिए 14 लोक की दुनिया इसलिए लिखा गया है प्यारे सुंदर साथ जी, क्योंकि जब श्री जी जागनी दौर में चले थे तब दुनिया में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ किसको माना जाता था? भागवत को। और तब विज्ञान विकसित नहीं हुआ था। 400 साल पहले विज्ञान इतना विकसित नहीं था, इसलिए सब उन्होंने दे दमादम भागवत के अनुसार सारे नक्शे। अब भागवत के अनुसार नक्शे ना बनाए तो जो भागवत में रची कची दुनिया है उनको ये बानी समझ में आती नहीं सुंदर साथी। इसलिए ये 14 लोक जो कहा जाता है, 7 लोक पृथ्वी के ऊपर है और बाकी को लोक है वो ऊपर सूक्ष्म लोक है। समझ में आया ना? तो ये प्रसंग ऐसे चल रहा। यहाँ प्यारे सुंदर साथ जी धामधनी श्री राज महाराज हम सब सुंदर साथ को माया से निकालने के लिए ये बातें बता रहे। अब जयराम भाई कंसारे के वहाँ ये घटना घटित होती है। जो पंडित थे ना वो सारा कहने लगे भैया ये निंदा करो, चुगली करो, ये तो सारा हमारा बर्बाद कर देंगे। तब जा कर के एक राजा के वहाँ चुगलखोर को भेज दिया और वहाँ श्री जी ने कहा मेरे सुंदर साथ की रक्षा के लिए क्या हम नहीं जाएंगे? श्री जी को पता चल गया, राज्य को पता चल गया कि सुंदर साथ की चुगली लगाई गई है। राज्य देख रहे, उनकी रक्षा हमें करने। सुंदर साथ साहब जयराम भाई कंसारा के वहाँ चर्चा सुन रहे, कईयों ने सुना अरे भाई चुगली लगाएंगे, ये मुसलमान राजा है तो जेल में पूर देंगे, गला कटवा देंगे। उस दिन जयराम भाई कंसारा का परिवार घर में रहा, बाकी कोई खाई में जा करके छिप गया, कोई दूसरे के घर में छिप गया, भाई हमारा नाम आएगा, हमको पुलिस पकड़ ले जाएगी, राज दरबार में ले जाएंगे। अब यहाँ चुगलखोर चुगली करने जाते हैं तो राज्य क्या करते हैं? युद्ध किया दज्जाल ने। दज्जाल यहाँ युद्ध करता है, बड़ा जो किया शोर। दज्जाल छटपटाने लगा कि सारे लोग श्री प्राणनाथ जी के मार्ग पर चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे भैया? हम क्या करेंगे? माया में कौन रहेगा? सब धाम की ओर चलेंगे। इसलिए दज्जाल ये काम करता है, हाथ पांव अपने पटके, हाथ पांव पटकने लगा, छटपटाने लगा। फिर क्या हुआ? और कछु न चला जोर। अब कलयुग का प्यारे सुंदर साथ जी माया का कोई जोर नहीं चला। श्री प्राणनाथ जी की वाणी गंगा की तरफ प्रवाहित होने लगी। प्यारे सुंदर साथ जी जिसने विश्वास करके आया और ब्रह्म गंगा में स्नान किया वो धन धन हुआ। बोलो श्री प्राणनाथ। अब यहाँ से सुंदर साथ जी चुगलखोर पहुंचा तो क्या हुआ जरा सुनो। चुगल के ते बिना पीछे, अब कुछ दिन बाद में चुगली की गई, गया फिरंगी पास, फिरंगी के पास में चला गया। एक शख्स मिला दरबार में। देखो अब उसी चुगलखोर का मित्र बन करके फरिश्ता आ गया, जबरील फरिश्ता ने रूप धारण किया। किसका? इसलिए सुंदर साथ विश्वास करना राज्य का। अगर कोई आपका काम अटका हो तो वहीं अगर कोई साथ ना दे तो राज्य आपको जरूर साथ देंगे। क्योंकि यहाँ ये प्रसंग आया है कि सुंदर साथ को जब आवश्यकता पड़ी तो राज्य उस चुगलखोर के मित्र बन करके खड़े रह गए फिरंगी के वहां। और उनको क्या पूछा? ध्यान से सुनना। इन्हीं कागज की आस, भाई तुम्हें क्या जरूरत है? क्यों आए मित्र ये फिरंगी के पास? तब कहा चुगल ने। तब चुगलखोर क्या बोले? कोई नया सादा। अरे भाई कोई नया साधु संत आया है यहाँ दीपबंदर में, वो देव देवता की निंदा करते हैं तो मुझे ब्राह्मणों ने पैसा दिया और मैं चुगली करने आया हूँ। तो क्या समझता है तू किसकी चुगली करने आया है? तो साधु की निंदा करते। अच्छा फिर वो क्या बोले? तो सब देवों अच्छा ये तो पंडितों ने कहा चुगली करते हैं, तुमने अपने कानों से सुना है? कौन कह रहे? जबरैल फरिश्ता ने रूप धारण किया उनका, उनके मित्र का भी। वो चुगलखोर को पता नहीं कि ये कोई पार की शक्ति है, ये मेरे मित्र जैसी लग रही है। बोलो श्री प्राण। उनको पता नहीं है उस पावर का। प्यारे सुंदर साथ जी जैसे हो कहने के यार बात तो मित्र तो सही बता रहा, मैंने मेरे कानों से नहीं सुना श्री प्राणनाथ जी देवताओं की निंदा करते, मुझे तो पंडितों ने कहा। अरे भाई ये अगर प्रजा के ये जो फिरंगी है वो बादशाह है, वो दंड देंगे तो उनके जो बादशाह होगा, उनके संतों के बादशाह तो परमात्मा है और उनकी लाठी तो जब पड़ती है तो आवाज आती नहीं है पर खबर हो जाते। तेरा क्या होगा? बाल बच्चों के ऊपर दया नहीं आती? भाई ये बात तो सही है, इनके चक्कर में कहाँ पड़ो भाई, दुनिया की पनौती की जगह तेरे ऊपर पनौती लग जाएगी। बोलो श्री। वो बात सही है, तू के चानो मानो अपने घर जा।
पंडितों के चक्कर में मतलब फिर वो प्यारे सुंदर सा जी अपने मित्र की बात सुन करके बात तो सही है अपने घर चले गए कि तुम कही काहू की कहत हो। अरे भाई किसी की कही हुई बात कह रहे हो या कानों से सुनी है? बिना करे पहचान। अरे बिना कहे हुए बिना पहचाने तुम ऐसा काम मत करो। फिर श्री राज लिया दिल में। अब प्यारे सुंदर साथ जी वहां चर्चा लथपथ चली। सुंदर साथ की जागने के लिए 2 साल रुके। कितने? 2 साल दीप बंदर में हो गए। विचार किया कि अभी आगे का समय है, सुंदर साथ को जागने का वक्त आया है। दिल में इंद्रावती के दिल में राज्य ने इल्हाम भेजा कि इंद्रावती अब जागने का रथ आगे बढ़ाओ, अब यहाँ बैठने से काम नहीं चलेगा। दूसरे सुंदर साथ भी माया में आए हैं, वो भी माया के दलदल में फंसे हैं, उनको भी निकालना है। तो यहाँ से क्या करते हैं? साथ जुदा जुदा काटना। दूसरे गांव नगर में सुंदर साथ फंसा है। क्यों इकट्ठे होए सैयद। कैसे सुंदर साथ इकट्ठे हो जाए, इसलिए हम ये जागने की यात्रा चला रहे हैं। इन उपाय के वास्ते इसीलिए दिल में ले लिया। आए दीप मारी अरबन। प्यारे सुंदर साथ जी अब वहां से अरबन जो महारानी को कैद कर लिया ना, उनके कुछ लोगों को भेजा उन्होंने कि भाई अपने लोगों को क्यों छुड़ाते नहीं हो, क्यों बैठ करके चर्चा खाली करते हो, क्या तुम्हें चिंता नहीं है अपने लोगों को? दूसरे अपने लोगों को छुड़ा ले गए। कोई एक चर्चा में बैठ करके बातें करने लगा ताकि ये बात श्री जी के कानों में पड़ जाए। ये लोग किसने भेजे थे? छापा मारने वालों ने, जो माओवादी थे ना पहले के जमाने, जो बंदरगाह से महारानी को कैद कर लिया ने बाकी लोगों, तो अपने अपने लोगों को छुड़ा लिया। तुम क्यों नहीं छुड़ाते हो? तो श्री जी अपने तरफ से चर्चा में सुना देते, ओ भाई ये काम परवरदिगार का है, हमारा नहीं है, उनको छुड़ाना छुड़ाए, हम नहीं छुड़ाएंगे। बोलो श्री जी ने कह दिया हमारा काम नहीं है, हमको तो मानवता को जन्म मरण के बंधन से छुड़ाते हैं, और वहां के बंधन से छुड़ाना तो छुड़ाओ, नहीं तो कोई बात नहीं, परवरदिगार जाने। आई श्री बाई जी बंद में, क्योंकि बाई जी महाराज महारानी वहां से बंद में आ गई थी। तब चले छुड़ाने तीन। अब प्यारे सुंदर साथ जी विचार किया, सब आगे कहते हैं छुड़ाना, धाम धनी आगे छुड़ाएंगे, ऐसे करके जागने की यात्रा आगे बढ़ा देते हैं। नबी पोरबंदर पाटन, यहाँ से नबी पोरबंदर पाटन जाते हैं। सब थोड़ो देखा फिर, वहां से कई सुंदर साथ की जागनी होती है, वहां से खंडनी होती है, फिर वहां से आगे बढ़ जाते हैं। के मोहजल की उठी लहर, यहाँ से मोहजल की प्यारे सुंदर साथ जी लहर उठती है। साथ में खलबली पड़ी, कई सुंदर साथ में खलबली पड़ी। दज्जल किया जोर, प्यारे सुंदर साथ जी दज्जाल का जोर किसी को भी जिंदा रहने देता नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ। यहाँ से प्यारे सुंदर साथ जी निकल जाते हैं श्री जी जागने के कार्य में, और कच्छ मंडई होते हुए जो हरदास जी देवचंद्र महाराज गए थे ना, हरदास जी जो भोजनगर के अंदर वृंदावन उसके पुत्र थे। किसके पुत्र? हरदास जी के। वहां जाकर के प्यारे सुंदर साथ जी उनको भी तारतम दे दिया। बोलो श्री हरदास जी के पुत्र को तारतम दिया। यहाँ से अपना जो उनका भाई था हरिवंश, वो भी रहते थे, उनको जाकर के कहा भाई तुम्हारा हमारा शरीर का नाता है, इस जन्म में कोई पूर्व जन्म का कोई पुण्य किया होगा तो तुम भाई बने हो। संसार में जो संबंध बनता है ना किसी भी व्यक्ति का, तो कर्म के अनुसार बनता है। किससे बनता है? कर्मे बांधे कर्मे खोले कर्म की बलिहारे। पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार कोई भाई बनता है, कोई बहन बनती है, कोई पति बनता है, कोई पत्नी बनती है। पर देखना कभी कभी अगर घर में कोई पुत्र बना, चाहे पत्नी बनी, चाहे पति बना, चाहे माता पिता बने, कोई भी बने, अगर घर को बिल्कुल खाई से सत्यानाश कर दिया तो अब समझ लेना ये पूर्व जन्म में इनका बकाया मेरा बाकी था। यह तो पूर्व जन्म का कोई दुश्मन है। आप कहेंगे ये कैसे? सुना देता हूं, सुनना है? ये प्रसंग यहां पहुंच गया है इसलिए बताता हूं। सुंदर जात एक बार शायद आप लोगों को मैं सुनाया था, हकीकत की घटना है बिहार की। कर्म की गति क्या होती है, हकीकत की घटना है। बिहार से 2 भाई बॉम्बे में आए थे। सौराष्ट्र काठियावाड़ से कपास ले जाते थे और उधर बेचते थे, वहाँ ज़्यादा भाव आया ना, तो उन्होंने भाग का सारा उसमें कपास रखा था, उन्होंने बहुत सारा 50-50 हज़ार रुपये लगाए थे, 1 लाख रुपया। और कार्य कारण हुआ वहाँ गए तो पता चला 4 लाख रुपये आने वाले हैं। कितने?
पैसे को दे करके बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बिहार के तो थे, बुद्धि भ्रष्ट हुई। एक ने कहा भैया दूसरे साथी को अगर दूध में जहर, वहाँ क्या होता है कि बिहारी लोग शाम को अगर सोते हैं ना, तो यूपी के लोग शाम को सोते हैं तो एक गिलास दूध पिए बिना कोई नहीं सोता साहब। बोलो श्री प्राण। आप यहाँ से चले जाए ना बिहार में, यूपी में, तो आप दूध नहीं पीते हैं ना, तो जबरदस्ती आपको कहेंगे सोने का समय हो गया, दूध वहाँ रख के चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि सोने का समय हुआ। अब होटल में ठहरे थे, दूध लाए 2 गिलास। तो दूसरे जो मित्र थे उन्होंने प्यारे साथियों एक जो ग्लास था उसमें जहर मिला दिया, पॉइजन मिला दिया, तो मर गया। अब यहाँ कौन देखने वाला है, क्योंकि परिवार वाले तो कहाँ हैं, बिहार में। उन्होंने घर वालों को फ़ोन से बताया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, इसकी तबीयत खराब हुई, एक्सपायर हो गए, और जो 1 लाख रुपया आया है, जो 2 लाख थे तो 1-1 लाख रुपया भाग में आया है, तो ये 1 लाख रुपया ले जाकर घर वालों को दे दिया। बोले ये कितना ईमानदार है, नहीं तो आए थे कितने, 4 लाख। तो बोले 1 लाख रुपया आया है, उसको घर वालों को दे दिया। इतने में प्यारे सुंदर साथ जी कारण ऐसा हुआ, कुछ समय के बाद उस भाई को एक पुत्र पैदा हुआ। 5-6 साल का वो पुत्र हुआ, और उसके बाद वो बीमार पड़ा। ऐसी बीमारी उनको लगी, इतनी खतरनाक बीमारी लगी कि भारत के जो डॉक्टर थे, अच्छे अच्छे डॉक्टर थे, वो बीमारी ढूंढ नहीं पाए। शरीर बहुत वीक हो गया। इतने पैसे बाद में उन्होंने ज़्यादा उसको डबल ट्रिपल कर लिए थे। यहाँ से वो सीधे दूसरे देश में, विदाउट कंट्री में गए, दूसरे देश में गए, वहाँ साहब इलाज कराया। इलाज कराने के बाद वहाँ भी तबीयत ठीक नहीं हुई, क्योंकि उस ज़माने के करोड़पति हो गए थे वो। तो जब आखिर में साहब 8,000 रुपये बच गए थे, कितने, 8,000 रुपये बच गए। तो डॉक्टर ने कहा कि इसको घर ले जाओ, अब ये बचने वाला है नहीं। घर ले गए साहब। तो बिस्तर में बैठे थे उनके पिताजी, खटिए के दूसरे कोने पर बैठे थे। तो आखिर में पूछा बेटा पानी पीना है, तो उठ के बैठ गया वो। तो बोले यहाँ से फॉरेन ले गए तो अभी ठीक नहीं हुआ, और यहाँ आकर के उठ के बैठ गया, आंखें निकालने का। बोले बेटा क्या हो गया? बोले मुझे जानते हो। क्या कहने लगा कि मुझे जानते हो? बोले कहा बेटा क्या हो गया? मुझे जानते हो, मैं वही तुम्हारा मित्र हूँ जो बॉम्बे में हम बिजनेस करते थे। बोलो श्री। फिर कहा कि मेरा पैसा था वो पूरा हो गया, अब मेरा खाली तेरे पास 8,000 रुपया बचा है, उसमें से अब मेरे 12वीं के लिए उतना रख देना। अब इस जन्म में तुम मेरे पिता बने हो, तो प्रणाम करके मैं जा रहा हूँ। बोलो श्री। इसलिए कर्म की गति बहुत न्यारी है साथियों। ये जो संसार का चक्र है ना, बहुत उल्टा है। इसलिए यहाँ क्या कहने लगे, दिन दो एक रह के, अब वहां इतना समय रह करके फिर न ये पहुंचे, यहाँ से जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाने के लिए अब यहाँ प्यारे सुंदर साथ जी जो सांवलिया ठाकुर थे, उनको कहा कि तुम हमारा शरीर के सन्मन से भाई हो, पर हेत परम धाम की आत्मा, भाई जागो, जब तक नहीं जाएंगे। उस बरोबर उनकी भी धुलाई कर दी। बोले भाई होने के बाद भी ध्यान नहीं करते हो, भजन नहीं करते हो, हैं संसार के अंदर यहाँ रहते हो। और उनको जीवता किया साहब। कैसा किया? जीवता, यानी सो गए थे अंदर से, जीवता किया। यहाँ से जागने करके फिर आगे बढ़ गए, आए ठट्ठे नाते के, और वहां से प्यारे सुंदर शाह जी ठट्ठा नगर आए। सीजी आए ठट्ठे में, अब यहाँ से ठट्ठा नगर आ गए, रहे दिन 10-12, 10-12 दिन वहां रहे। फिर लाठी बंदर आए, फिर यहाँ से लाठी बंदर आ गए। हुए इतना होशियार, प्यारे सुंदर शाह जी यहाँ से नाव पर चढ़े 17 दिन हुआ, तूफान आया, जहाज जा सका नहीं। फिर से वहां से वापस लौट आए, फिर लाठी से ठट्ठे आए, फिर से ठट्टे में आ गए। नाथा जोशी, नाथा भाई ने सुने श्री जी वापस आ गए। सुंदर साथ खुश हो गए कि एक बार श्री जी जाते हैं वहां से वापस आते हैं, नहीं आते, पर यहाँ के श्री जी वापस आए, हमारा भाग्य खुल गया। सुंदर साथ हंसते खेलते प्यारे सुंदर साथ जी यहाँ से आए और श्री जी को रिसीव किया, और वहां से कहाँ गए, तब होने लगी चर्चा। अब श्री जी जहां भी जाते हैं चर्चा शुरू कर देते हैं। वहां चर्चा होते होते कुछ सुंदर साथ ने कहा, श्री जी हमारे ठट्टा में है ना बहुत बड़े साधु रहते हैं, बहुत बड़े संत थे,
क्या नाम है? चिंतामणि। क्या नाम है? चिंतामणि। तो कौन सा धर्म पालन करते हैं? तो कि कबीर के मार्ग के हैं। अच्छा, तो एक दिन अपन वहां जाए तो उनको पूछ लो, अगर वो मानते हैं तो हम चले। तो सुंदर साथ पूछा है कि कोई संत है हमारे दरबार में आए, चर्चा करते, आपके दर्शन करना चाहते हैं संत जी। तो प्यारे सुंदर साथ जी वहां पहुंच गए। सुने सादा चिंतामणि, सुने चिंतामणि का नाम सुना। रहे कबीर के धर्म, कबीर साहब के धर्म में रहते थे। कहाँ कीजिए दीदार तिनका, आप वहां जाकर के प्यारे सुंदर साथ जी दीदार करते हैं, देखो चर्चा उनके कर्म, उनकी चर्चा देखते हैं। तब प्यारे सुंदर साथ जी सुंदर साथ के साथ वहां जाते हैं। तो चिंतामणि कहते हैं अच्छा साथ जी, हे संत जी पधारो। वो भी अपने बाग में डेरा उनका डालते हैं। फिर कहते चर्चा सुनने आए कि सुनाने आए? तो क्या हम तो सुनने, हम तो खोजी है। कौन है? खोजी। तो कि अगर खोजी है तो कौन से, पहले किसका दर्शन करना चाहते हो? यह है, ये तो चमत्कारी भी है। बोले झिलमिल ज्योति दिखाओ, काल निरंजन का दर्शन कराओ, सात शून्य के स्वर सुना दो, महाविष्णु के दर्शन करा दो, विष्णु के। श्री जी कह रहा अच्छा, मतलब 14 लोक का हीरा बरोबर गोल हुआ है। श्री जी को पता चल गया कि 14 लोक में ये साधना से सिद्ध कर चुका है बंदा, चुनौती दे रहा है। इन्होंने कहा नहीं बाप जी, हमको नहीं सुन चाहिए। तो आप कबीर साहब की गादी पर बैठे हैं ना, बस उनकी चर्चा हमको जरा सुना दीजिए। कहो तो चतुर्भुज का, चतुर्भुज विष्णु के दर्शन करा दे हम, दिखाओ तुम्हें दर्शन, और दिखा दो। तब श्री जी आप प्यारे सुंदर साथ जी क्या बोलते हैं? तब श्री जी ने कहा, क्या कहा? हम लेने आए, हम तो वस्त्र लेने आए, चर्चा सुनने आए। तब जाकर के उन्होंने कहा भाई तुम्हारी गादी है, जहां बैठे हैं उनकी पहचान बताओ। एक कमाल की साकी पर, तो के कबीर की बात क्या सुनते हो? कमाल बड़े थे। क्या है? कबीर के पुत्र कौन थे? कमाल। कबीर को पत्नी ही नहीं थी तो पुत्र कहाँ थे भाई? कबीर की पत्नी नहीं थी, एक कारज कारण था। कबीर लोई थे ना, लोई, वो कबीर की पत्नी नहीं है। वो तो ऐसे चर्चा में गए थे तो एक जगह पंडितों ने, तब बोलबाला था पंडितों का काशी में। काशी में जो दुनिया के पंडित कहते थे कबीर उनसे उल्टा बोलते थे। वो कहते थे पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। कबीर साहब कहते थे अरे भाई तुम्हारे से पत्थरों से हमारी चक्की भली है, जो कम से कम आटा पीस के तो खाते। क्या पीस करके? आटा पीस करके खाए। तो प्यारे सुंदर साथ जी, तो कबीर से पंडितों का बनता नहीं था। तो उन्होंने एक चक्रव्यूह रचा के काम करते हैं पंडित को, यहाँ कबीर को यहाँ से बदनाम करते हैं। तो एक बेन को उन्होंने तैयार किया। तो बोले कबीर साहब का पुत्र हमारे पास है। अब कबीर साहब उन्होंने कहा ठीक है, तो ये हमारी पत्नी है, भेज दो हमारे घर। उन्होंने, हम उसने घर ले गए, उनकी पत्नी नहीं, ऐसे ही उन्होंने कहा ठीक है भेज दो, हमको क्या लेना देना, हम फकीर है। और फिर उनका पुत्र कहाँ था? उनका पुत्र भी नहीं था कबीर साहब। उन्होंने एक कमाल की साखी ऊपर जो बात चली प्यारे सुंदर साथ जी चिंतामणि की, तो उन्होंने कहा कबीर की बात क्या सुनते हो, कमाल की बात सुनो। कमाल भी उनका पुत्र नहीं है। वो भी तो जब घूमने गए थे तो गुरु गोरखनाथ ने कहा था कि वो लाश बहती आ रही है ना, वो कुछ बहता आ रहा, वो क्या है? तो कि एक लड़का मर गया, उसकी लाश है। आपको कैसे पता चला? तो जो गंगा का स्रोत बह रहा ना, धारा बह रही थी, उनका कहा इस तरफ आओ, आदेश किया तो वो उधर बह के आया। देखा तो ये तो लड़का है। फिर उन्होंने देखा बेटा क्यों सो रहा, उठ जा। सब तो बैठ के खड़ा हो गया। अब दोनों बाबा, दोनों कमंडल वाले, कौन अपने घर में ले जाए? गोरखनाथ आखिर में घर जाने का समय आया तो बोले लड़के को कौन ले जाए? गोरखनाथ के तुमने जो फूक मारी कानों में, तुमने जिंदा किया, तुम ले जाओ, हम थोड़ी ले जाएंगे। गोरखनाथ कहने लगे कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। नाम क्या पड़ गया? कमाल। यहाँ से कमाल पुत्र हो गए। बोले कोई बात नहीं, माया का कुछ तो काम लगेगा धर्म में। यहाँ से प्यारे सुंदर साथी घर में आ गए और यहाँ से कहने, ये चिंतामणि कहने लगे अरे कबीर की बात क्या सुनो, कमाल की बात सुनो। उसकी साखी के विषय में बताते हैं। ये कमाल की साखी पर क्या हुआ? चर्चा हुई जोर, बढ़िया चर्चा हो गई। जोश में श्री राजा कह
कहा, क्या कहा? जोश में श्री जी है कहा, श्री तब पाया चित प्यारे मधुर। सुंदर साथ जी, श्री जी ने कहा कि कोड़ी ते हीरा भैया, हीरा ते भैया लाल, आधा भक्त कबीर है, पूरा भक्त कमाल। जब श्री जी ने जोश में कहा, चिंतामणि जिसकी गादी पर बैठे हो उनको तुम छोटा कहते हो, हैं? मतलब उनकी तुम्हें पहचाना नहीं है। अब प्यारे सुंदर साथ जी उन्होंने कहकर दिखाया, कबीर पूरा आधा भक्त कैसे, कमाल पूरा भक्त कैसे? कमाल माया का पूरा भक्त थे। किसका? दिन में भी माया का चिंतन और रात को भी माया का चिंतन है। और कबीर दिन में चदर बुनते थे। क्या बुनते थे? जीनी जीनी बुनी चदरिया मारा रामनी, मूर्ख मेली कीनी चदरिया है। ये कभी कभी शरीर रूपी चदर का भी वर्णन करते हैं, कभी कभी वो हाथ से चदर बुनते थे तो बाजार में बेचने जाते थे तो उनको कहते थे, भाई ये चदर तो खरीद रहे हो पर हर धागे में मेरे राम का नाम समाया है, उसको तुम संभाल करके रखना। चदर बेचते वक्त शरीर रूपी चदर का बोध करा देते थे कि मैं मूर्ख मेली कीनी चदरिया, कि भाई आवागमन के चक्कर में ये मनुष्य पड़ जाता है और शरीर रूपी चदर को मेला कर देता है। प्यारे सुंदर साथ जी यहाँ पर काफ़ी बात होती है। फिर कबीर आधा भक्त कैसे? दिन में चदर बुनते हैं और रात भर परमात्मा का भजन करते हैं। तो एक वेला भजन किया ना, इसलिए आधा भक्त हुए, और ये पूरा भक्त माया का है, परमात्मा का नहीं है। फिर उन्होंने क्या कहा? एक कबीर का कीर्तन, तब जाकर के चिंतामणि को श्री जी ने कहा, सुनो, कहाँ लिखा है, ध्यान से सुनना। कबीर बीज ग्रंथ पहला शब्द, बीज ग्रंथ पहले शब्द में उसका वर्णन आया कि भैया एक पलट के गंजो निकसी हो गई 1400 पानी, वो पानी दो पर्वत ढांपे दरिया लहर समानी, उड़ मक्खी तरबर चढ़ बैठी बोलत अमृत मानी, उस मक्खी का मक्खा नाही बिन पानी गर्भानी, तीन गर्भे जाए तीनों गुण वो तो पुरुष अकेला, कहे कबीर या पद को बुझे सोए सदगुरु में चेला। आखिर में उन्होंने लिख दिया कि इस अगर पद का भेद, इस प्रकरण का भेद अगर कोई खोल देता है तो मेरा गुरु और मैं उसका चेला। प्यारे सुंदर सा जी उन्होंने लिखा था, जब तक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नहीं आएंगे तब तक इसका भेद कोई खोलेगा नहीं। कबीर तो कहते थे, एक दिन ऐसा आवे मेरी सजनी, साहेब आपे आवे भाई रे, बीतेगा 5000 पांचा, तब ये शब्द होएगा साचा, सर साटे सदगुरु मिले तो भी सस्ता सौदा जान। याज्ञवल्क्य कहते हैं मैत्री को, मैत्री जब राजपाट छोड़ करके याज्ञवल्क्य वन ले लिया था तो मैत्री ने पूछा कि ये याज्ञवल्क्य तुम एक काम करो, घर में रहो, भक्ति घर में नहीं कर सकते क्या? समय पूरा हो गया, चिंता मत करो, थोड़ा सा बाकी। बोलो श्री प्राणनाथ। याज्ञवल्क्य मैत्री को कहते हैं, मैत्री पूछती है, मैत्री उनकी पत्नी है याज्ञवल्क्य ऋषि की, तो कि घर में रह करके भजन नहीं कर सकते? कि नहीं, मैं ब्रह्म को जानना चाहता हूँ। किसको जानना चाहता हूँ? ब्रह्म को। तो कि ब्रह्म ज्ञान अगर आपको मिल गया तो उसको बदले में आप क्या कर सकते हैं? ध्यान से सुंदर साथ। तो याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, मैत्री मुझे अगर कोई ब्रह्म ज्ञान दे दे, उसके बदले में मैं मेरे साधना का जो योग बल है, योग बल के माध्यम से सारे पृथ्वी के पत्थरों को हीरा बना के उसको गिफ्ट कर दूं। बोलो श्री प्राणनाथ। किसके बदले में? ब्रह्म ज्ञान के बदले में। कोई मुझे परमात्मा के स्वरूप की पहचान करा दे, उसके लोक की पहचान करा दे, उसकी लीलाओं के विषय में बता दे, तो मैं योग बल के माध्यम से सारी पृथ्वी के पत्थरों को हीरा बना करके उसको गिफ्ट कर दूं। विचार करो सुंदर साथ। पर हम सब सुंदर साथ को श्री जी ने क्या कहा कि लाओ प्यार करो दीदार, जाने के मूलधनी अंगना अपनी सोघर आए, अपने मान करके धनी आए। नहीं तो ऋषि मुनि आज भी बैठे हैं साथियों। हमारा सुंदर साथ का क्यों शयन किया धनी ने? नहीं तो हिमालय में जाकर के हो नहीं जाती जागनी, फूक नहीं देते। पर ये कान फूका बाबा,
नहीं है, ये कान फोड़ने वाले बाबा है। कानों में है सुनियो दुनिया आखरी, भाग बड़ो है तुम जो किन कानों ना सुनिया। क्या कहते कि सो करो दीदार खसम, अगर तुम्हारे कानों में ये बात ना पड़ी हो तो ये सुन करके तुम दीदार करना। आए सब शब्दों के उस्ताद, कौन आए? सारे शब्दों के उस्ताद आए, सब पर एक दया, हिंदू को हिंदू की तरह और मुसलमान को मुसलमान की तरह, सबके ऊपर ये खसम की कृपा है। वो आए हैं चिंतामणि ढूंढत फिरे। अब प्यारे सुंदर सा चोट तो लगी चिंतामणि को कि अपने शिष्यों को कहा, देखा देखा हमने कहता था ना कोई सदगुरु आएगा, अलख जगाएगा। क्या जगाएगा? अलख जगाएगा, कोई सदगुरु आएगा। रामदेव जो भमरिया भाला वाले रणुजा वाले कहते थे, हरजी उनके साथ में रहते थे, कहते हरजी भक्ति करवी रे हरजी, अगम भेद जानो रे। अगर तुम्हें भक्ति करती है तो मेरी भक्ति मत करो, अगम के भेद जानो। तो अलख लखाने वाले गुरु आएंगे। तो चिंतामणि अपने शिष्य को कहा, सच्चे गुरु वही होते हैं जो अपना दिल साफ हो तो परमात्मा की चरणों की पहचान करावे। सच्चे गुरु की पहचान है। उन्होंने कह दिया कि बेटे अब तक हम भक्ति करते थे पर इन्होंने तो अगम का द्वार खोल दिया है। देखो यही सदगुरु है, हमारे गुरुजी बताया करते थे, यही है, उनके चरण पकड़ो। शाम को श्री जी वहां से चर्चा करके निकल गए। प्यारे सुंदर साजी शाम को ढूंढते फिरे, पूछते फिरे, अरे भाई वो प्राण ना दिया है, कौन से फलिये में ठहरे, कहाँ है? तब किसी ने कहा अरे नाथा जोशी के वहां है। तब वो वहां पहुंच गए। अब वहां साहब पहले जमाने में क्या होता था कि पेड़ है ना, पेड़ के चारों ओर ओटली बनाई जाती थी। क्या बनाते थे? ये जो बुजुर्ग लोग हैं उनको पता है, ओटला बना, और वहां सब लोग बैठते। तो श्री जी बीच में और दाएं बाएं सुंदर साज वहां बैठे थे। आवाज चिंतामणि पहुंच गए। 3-4 दिन तक चर्चा सुनी सुंदर साज जी अपने सेवकों समेत। सेवकों में खलबली पड़ी, अरे अपने गुरुजी चले गए तो चेलों का क्या होगा? कौन चले गए? गुरुजी। चिंतामणि को ईमान आया, उन्होंने कहा ये तो भाई आत्मा का ले। अगर कोई माता घड़ों को टक टक करके ले तो गुरु को टक टक करके नहीं लेना चाहिए हैं? ये तो आवागमन का चक्कर का सवाल है ना भाई। स्वर्ग में जाएंगे, बैकुंठ में जाएंगे या पाताल में रहेंगे, यहाँ आवागमन की तरह घूमेंगे। तूने कहा ये गुरु ने तो पहचान लिया। आधे चेले कहने लगे यार अपन भी वहां जाएंगे। दूसरे कहने लगे गुरु चला गया तो अपन को क्या मरी आई, आत्मा कल्याण नहीं करना है क्या? बोलो श्री प्राणनाथ। 2-3 दिन प्यारे सुंदर साजी वहां चर्चा सुनी और तब जाकर के श्री जी के कदमों लगा, पहचान हो गई, समर्पण कर दिया कि श्री जी अब मुझे मंजिल मिल गई। पर भाई जिसके 1000 शिष्य है, पूरा आश्रम बना रखा, वो आए तो श्री जी को कहा श्री जी खंड नहीं करना, कोई बात नहीं, हमारी धुलाई करना, पुर कुंभार की तरह अंदर हाथ रखना, आघड़ू ना फूट जाए बापे। और श्री जी फिर क्या कहने लगे? एकांत मोसो कहो। जो कहना है श्री जी एकांत में कहना, मेरे चेले आएंगे सुनने के लिए, मैं भी सुनने आऊंगा, उसके बीच में मत कहना। जानो तैसी खंड नहीं। अरे चिंता मत करो, हम कपड़ा भी धुलेंगे, टपड़ा भी मारेंगे और पता नहीं चलेगा। बोलो ऐसा होगा। पर मेरे सेवक के बीच में मेरी खंड मत करना, इतनी थोड़ी लाज रख लेना, ज्यादा नहीं, बाकी ये चादर को धोल देना बरोबर है। तब राजे इनसे कहा, कब राज्य ने क्या कहा? तुम्हारी क्यों ना। अरे तुम्हारी लाज रखेंगे भाई, तुमने तन मन धन अर्पण किया धन के चरणों में, तो जरूर तुम्हारी राज परवरदिगार रखेगा। तुमको जो हम कहेंगे, तुमको कहेंगे या तो तुम जानोगे या हम दूसरे को पता चलेगा, ऐसा होगा। ये पर्दा ओट मरम। प्यारे सुंदर साथ जी, ये पर्दा ओट मरम यानी जो भेद खुलने वाला है ना सत्य का, ये मर्म, या तो शब्दों का मर्म, शब्दों की मार तुम्हें पड़ेगी, या तो तुम जानोगे या हम जानेंगे, दूसरा कोई नहीं जान सकता। ये सब गए अपने घरों। प्यारे सुंदर साथ जी सब अपने घर गए। फिर रात्रों प्यारे सुंदर साथ जी चर्चा हुई और वहां खंडन के वचन होते हैं, वहां कीर्तन उतरते हैं। सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहो समझ आए, सुनो रे सत के
किरंतन था आटी आन के फांसी लगाई, सो भी उल्टी दई उल्टाई, बंद पर बंद दिए विद विद के, सो खोली कि नहीं होना। अरे चिंतामणि, एक आग जो छोटी बुझाई त्यों दूजी मोटी लगाई, बंद पर बंद दिए विद विद को, सो खोली किन्हों ना जाई। अरे किरंतन में बात भी बोल दिया पर दूसरों को समझ आया, चिंतामणि को समझ आया, घर बार छोड़ दिया। घर में तो 10-5 लोग थे और यहाँ तो चेल्यों का तुमने कबाड़ा कर लिया आश्रम बना करके, तो यहाँ तो 50-100 हजारों का कबाड़ा कर दिया। तो इतना परिवार, छोटी आग बुझाए बड़ी आग लगा दिया, और तुम वहां फंस गए और परम धाम का ध्यान किया नहीं, वहां धूणी धक्का करके रखोड़ी बांटने का काम कर दिया। यही तो साधु लोग करते हैं ना भाई, रकोड़ी भभूति बांट करके चेला बढ़ाने का, कि तुमने तो परमात्मा का संदेशा नहीं दिया और यही दुनिया के कर्मकांड में लग गए, अपने आप को परमात्मा के रूप में पूजाने लग गए। तुमने तो एक गांठ मारी, उल्टी लगा दी, फिर आवागमन के चक्कर से कोई छुड़ा सकता नहीं। प्यारे सुंदर साजी, खंडनी होती है, किरंतन उतरता है, फिर चिंतामणि भरी सभा में खड़े हो गए। पहले कहा हमारी वोट रखना, फिर भरी सभा में खड़े होकर के क्या बोले, अब मारो काले कुत्ते कहा कि श्री जी, अब मेरे अहंकार रूपी कुत्ते को ज्ञान रूपी लाठी मारो और उसको खवार कर दो। लाठी सिर ऊपर, अहंकार रूपी प्यारे काले कुत्ते को मारो सिर ऊपर। सेवक को आगे तब कहा, सेवक के ऊपर क्या कहा, मैं खाली कछु न खबर, भाई मैं खाली हूं, मेरे अंदर कुछ नहीं है, जो है यही परवरदिगार है, जो पाना है उनके चरणों में पा लेना, मैं तो पा लिया। बोलो श्री। अब कल की चर्चा में सब तारतमा लेंगे। अब आप लोगों को श्वास आया, भलू था यू मंद करी। कोई बात नहीं साथियों, चलता रहता है, संसार है। प्यारे सुंदर साथी, कल की चर्चा में तारतम लेंगे। क्या लेंगे, तारतम लेंगे कि भाई कौन तारतम लेंगे, इतने बड़े गुरु चिंतामणि कबीर पंथ के सुंदर साथ जी कल की चर्चा में सेवकों समेत तारतम लेंगे, और तारतम श्री जी देते हैं कि नहीं, और कितनी वस्तु का परहेज कराएंगे। कल की चर्चा में लालदास जी की जागनी होगी, मस्कत बंदर में महावजी भाई, और आगे बढ़ेंगे, कैसे मजलिस बढ़ेगी ये चर्चा सुनाई जाएगी कल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, बोलो श्री सदगुरु महाराज। चौपाई दोहराइए। महामती कहे साथ जी, श्री महामती कहे ये ठठ की बीता का, ये ठटेगी बिता का, ये महरा शयन पर करी, ये महरा शयन पर करे, साहिबा सुबानल हक साहिबा सुबानल हक साहिबा सुबानल हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्रणाम। प्यारे सुंदर साथी, हलो 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 हलो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथी, राजी के चरणों में बड़े प्यार से अर्जी लगाएंगे। पिया तुम हो कैसी की जियो में कलज करो मेरे प्रियोगी, हम कैसी तुम जीना करो मेरा तलब तलब जाए जीवना तो जीवे नहीं क्यों, मिटे दिल की प्यास तो बिना मैं बिना सो रहूं, बिना तुम हो मेरी आस बिहारी तो करूं किया जो कोई दूसरा हो।
पुकार पिया की तो कठिन करो जन जन खबर जोड़ी दियो है खरच करो ऐसी अरज में तो करूँ कि हमारी बड़ी तो हमारी शंकराय ध्यान के दुलारी के गांठ लगाइए गांठ तो पिया कीजे हाथ मिला सुख दाता नाम जनी मैं कहाँ कहूँ बिन तो बात महामति जुगल करो भगवान काली रचना बलि बलि जाए वचना बलि बलि जाए बलि बलि जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।